होंगे ना अब तक? ओके, सो यस यस, हाँ, सो हमको डेफिनेटली एक अवार्ड मिलेगा वेरी सुन. ओके, सो गाइस, शुड वी स्टार्ट? We already have 138 participants, and let's keep it short and sweet. In this first part, we'll explain you with respect to the admission process. कि एडमिशन कैसे होता है, कौन से फॉर्म्स भरने हैं, कट ऑफ क्या है, ओके, डॉक्यूमेंट्स कौन से वापस जमा करने हैं. ओके, सो ये सारी चीजें एक वापस से रिकैप हो जाए पूरा. एट द एंड वृषांक सर विल हेल्प यू विद द सीईटी एडमिशन प्रोसेस. ओके, तो पूरा सीईटी एडमिशन प्रोसेस भी वृषांक सर समझाएंगे आपको. सो प्लीज मेक श्योर यू सिट विद अ बुक एंड अ पेन. मेक श्योर जो भी डाउट्स है वो आप नोट डाउन कर रहे हो, पूछ रहे हो. ओके, सो शुड वी स्टार्ट गाइस? यस, Recording in progress. Yes, are we ready? Okay, then let me. Okay, let us begin now. Students, are you able to see the screen? Yes. Okay, great. Okay, chalo. So, good evening, students. Good evening, parents. Warm welcome to this What After 12 PCM guidance session. Okay, so सबका स्वागत है. I hope your preparation is going on track. Yes or no? Yes. Okay, चलो, मैं आज थोड़ा सा डराने भी वाला हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने का ट्राई करूंगा आपको, थोड़ा सा आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट 40 डेज को कैसे ब्यूटीफुली अपन यूज कर पाए. ओके, यस, चलो. सो क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम? सबसे पहले विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द फील्ड्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर 12 PCM. ओके, बट उसके पहले मेरे को जानना है आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल लाइक वांट टू गो like in engineering? Type me in the chat box. Okay, majority. Okay, great. So majority engineering की तरफ जाने वाले हैं. How many are planning for designing? Say designing in the chat box. If you are planning for designing or architecture, type designing or architecture in the chat box. Okay, Rian, architecture. Okay, fine. So there are a few of for architecture. Anyone other than this, NDA or merchant navy or say hotel management? Anything? Tejas, NDA. Okay. Okay, NDA. Okay. Ahana, NDA. Okay. Okay, great. Anything else you would like to know? कोई स्पेसिफिक चीज का आपको जानना है आज with respect to careers? NDA में भी, इंजीनियरिंग में भी. ओके, चलो, ग्रेट. लेट अस स्टार्ट नाउ. सो दूसरा हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस. आपको ऑलरेडी पता है, स्टिल एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि कोई डॉक्यूमेंट छूट ना जाए. थर्ड, टॉप कॉलेजेस टेंटेटिव कट ऑफ क्या है. हमने क्या किया है, 2-4 दिन में 2022 का पूरा कट ऑफ हमने कंपाइल किया है. दैट विल शेयर टुडे. फीस स्ट्रक्चर क्या है अभी का, तो पेरेंट्स कैन बी रेडी. एडमिशन प्रोसेस ओवरऑल क्या है, इसके लिए वापस एक सेमिनार लिया जाएगा आफ्टर योर सीईटी रिजल्ट्स आर आउट. ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, प्लीज मेक श्योर यू नोट इट डाउन. एंड सीईटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है. सो दिस इज द एजेंडा फॉर टुडेज जूम सेमिनार. ओके, सो गाइज, क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है पूरा. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स whenever possible because I will not be able to share the entire PPT. क्या होता है, पीपीटी बाहर चले जाता है एंड अननेसेसरली क्या होता है, पीपल कॉपी द पीपीटी. सो प्लीज मेक श्योर पूरा पीपीटी हम शेयर नहीं कर पाएंगे, बट वेरेवर पॉसिबल टेक स्क्रीनशॉट्स. ओके,
चलो सबसे पहले व्हाट आर द करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ पीसीएम स्टूडेंट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। मेजॉरिटी यहाँ पे जितने बैठे हैं उनको इंजीनियरिंग करना है, कुछ बच्चे हैं जिनको आर्किटेक्चर डिजाइनिंग वो सब करना है, बट मेजॉरिटी का बैकअप इंजीनियरिंग भी है। जो एनडीए भी करना चाहते हैं उनका भी बैकअप इंजीनियरिंग है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग, हॉट फेवरेट करियर ऑप्शन। ओके, भारत में लगभग एवरी ईयर 15-17 लाख इंजीनियरिंग बच्चे एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ओके, एंड जितनी भी आप स्टार्टअप्स देखते हो पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड में 75% ऑफ द स्टार्टअप वर्ल्ड इज रूल्ड बाय इंजीनियर्स। ओके, तो ये मत सोचो कि इंजीनियर तो सब बन रहे हैं, मैं बन के क्या करूंगा। राइट फ्रॉम हर्षा भोगले टू अनिल कुंबले टू अश्नीर ग्रोवर टू विनीता सिंह, ओके, टू पीयूष बंसल, ऑल आर इंजीनियर्स। सो बिल्कुल ये मत सोचना कि इंजीनियर की करके कुछ नहीं होगा। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इवन आफ्टर इंजीनियरिंग। ओके, इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ लाइफस्टाइल। ओके, सो इंजीनियरिंग का आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। अगर आपको सच में इंजीनियरिंग, और इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप 11th-12th में अच्छे से पढ़े हो तो 4 साल की इंजीनियरिंग उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा आपको, बच्चा लोग। ओके, सो which are the top colleges for engineering and what's the tentative cutoff? Now सबसे पहले अंडरस्टैंड दिस अगेन, ये नेक्स्ट 40 डेज क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चा लोग। देखो यार, ये 2 साल की मेहनत, 2 साल का सैक्रिफाइस, एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस 40 डेज। देखो यार, अगर आप एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ओके, वेदर इट्स इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, तो इट चेंजेस एवरीथिंग। सबसे पहले जबरदस्त कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, जो लोकल कॉलेजेस में उतना जबरदस्त नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ए लेवल का रहेगा, टीचिंग एंड करिकुलम काफी अपडेटेड रहेगा, कॉम्पिटिटिव क्राउड रहेगा। देखो, यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 पीपल यू स्टे विद। अगर आपके 5 दोस्त जबरदस्त है तो आप भी जबरदस्त निकलेंगे। ओके, तो वैसा कॉम्पिटिटिव क्राउड रहेगा। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज्यादातर। ओके, एक्सपोजर इवेंट्स मिलेंगे। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉलेज मैटर्स अ लॉट। जो एल्मा मैटर जो बोलते हैं उसको, कि कौन सी कॉलेज से हो। जैसे आप शार्क टैंक देखते हो तो शार्क टैंक में क्या सुनते हो, ओके, मैं वीआईटी से हूं, मैं एसआरएम से हूं, मैं ट्रिपल आईटी से हूं, मैंने आईआईटी मद्रास से किया है। ओके, उस तरह का सुनते हो, राइट। सो मेक श्योर अभी 40 डेज आप अपना बेस्ट दे, और अब जितना पोटेंशियल है, जितना कैपेबिलिटी है, उससे एक नॉच ऊपर वाली कॉलेज अपने को मिले। ओके, अब दिस आर द लाइफ कट ऑफ्स। गाइस देखो, कंप्यूटर्स का 2022 का कैप राउंड 1 का कट ऑफ था 99.909 ऑफ विजेटीआई। ओके, आईटी का था 99.827। ओके, और कैप राउंड 3 तक भी वो कट ऑफ गया 99.81। आप देख पा रहे हो। और रैंकिंग आउट ऑफ 3.5 लाख पीपल हु अपीयर फॉर दिस एग्जाम, सीटी एग्जाम, उसमें से विजेटीआई में कैप राउंड 3 में भी 229 रैंक पे उसको कंप्यूटर मिला है, 415 पे आईटी मिला है। तो अगर आप कंप्यूटर, आईटी, एआई, डीएस ये सब एम कर रहे हो, इतना आपको अचीव करना है। ओके, फिर अगर आप एसपीआईटी की बात करें, अगेन इट इज 99.5 इन राउंड 3। ओके, एसपीआईटी में आईटी या एआई डीएस नहीं है, बट एआई एमएल है, और उसका भी कट ऑफ है 99.38 इन कैप राउंड 3। डीजे सांघवी, बहुत बच्चे बोल रहे हैं डीजे सांघवी जाना है, डीजे सांघवी जाना है। डीजे सांघवी का भी कट ऑफ है 99.99 इन कैप 3 फॉर कंप्यूटर्स, 98.4625 फॉर आईटी, एआईडीएस का है 97.80, एआईएमएल का है 97.681। डीजे सांघवी में लगभग 1500 से ज्यादा सीट है, बट स्टिल ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, मनपसंद की फील्ड चाहिए तो 98.5 के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, अगर अपन एसपीआईटी की बात करें 99.3 मिनिमम है। भले यहाँ पे कैप राउंड 3 है, पर मैं आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड, एंड में जो वैकेंसी खुलती है उसके बाद का ये कट ऑफ है। आईसीटी की बात करें, विच इज स्पेशली फॉर केमिकल, उसका कट ऑफ है 99.5। ओके, थर्डुमल का है 97। तो अगर आपको 97 नहीं आया तो थर्डुमल में भी आपको कंप्यूटर आईटी नहीं मिलेगा। विवेकानंद, ठाकुर, फादर एग्नेल, फ्रांसिस, राजीव गांधी, अथर्व, ये सब का भी 95 से 93 के बीच में है, इफ यू वांट टू गेट इनटू कंप्यूटर आईटी और एआईएमएल और डेटा साइंस। तो गाइस समझिए, नाउ यू नीड टू see the seriousness of your preparation for the next 40 days with respect to this particular cutoff. ये कट ऑफ कैसे भी करके आपको पार करना है। 93 के नीचे तो भूल जाना बच्चा लोग, नहीं मिलेगा आपको मनपसंद की फील्ड। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट गाइस?
ये समझ में आ रहा है? थर्डुमल का भी 98.0441 रह चुका है। मैं आपको 97 जो बता रहा हूं वो वेकेंसी राउंड, इंस्टीट्यूशनल कोटा का राउंड्स है। ओके, सो इतना तो लाना ही पड़ेगा वेदर यू वांट इट और नॉट। और अब ये कॉलेजेस देखो, अब स्कोर में कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो, अगर आपका स्कोर आता है 170 से 200 के बीच में, देन आपको कंप्यूटर आईटी ही अगर चाहिए मान के चलो, तो एसपीआईटी, सीओईपी एंड विजेटीआई में मिलेगा अगर आपका स्कोर 170 के ऊपर है आउट ऑफ 200। अगर स्कोर आपका है 140 से 170 के बीच में, देन आपको डीजे सांघवी और एसपीआईटी में कंप्यूटर आईटी मिलेगा। और अगर आपका स्कोर 120 से 140 के बीच में है तो आपको थर्डुमल, एग्नेल, ठाकुर, फ्रांसिस, आरजीआईटी मिलेगा। और भगवान ना करेगा अगर आपका स्कोर 100 के नीचे गया, देन यू विल लैंड इनटू यूनिवर्सल, वीवा, सेंट जॉन्स, जूंदड़े, फिर शिवाजी राव कॉलेज, ऐसी सब कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, नवी मुंबई या पालघर या थीम्स कॉलेज, या ऐसी सारी कॉलेजेस में आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चा लोग। और एल्स योर पेरेंट्स हैव टू पे अ हेवी डोनेशन। दो ही रास्ते हैं, या तो पढ़ो 40 दिन में थोड़े से मार्क्स पुशअप करो, अगर आप 100 के रेंज में हो तो 120 130 तक खींचो, 120 वाले तो 140 तक जाओ, 140 वाले तो 170 तक जा सकते हैं। अभी भी वो फाइनल पुश दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, अब कौन सी टाइप की कॉलेजेस है? देखो, मुंबई में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, विजेटीआई, आईसीटी, एसपीसी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यू कैन ऐड सीओईपी पुणे। अब गवर्नमेंट कॉलेज का फायदा क्या है? फीस बहुत कम है, अराउंड 75-80,000 के रेंज में है। तो अगर आपको 99.5 या 6 के ऊपर आया, यू विल सेव एटलीस्ट 4-5 लाख रुपीज ऑफ योर पेरेंट्स। तो सोचिए, 40-45 दिन का सैक्रिफाइस और माँ बाप के 4-5 लाख रुपए बच रहे हैं। ओके, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें विच आर एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, तो उसमें आता है एसपीआईटी, डीजे सांघवी, थर्डुमल, ठाकुर, विवेकानंद, फादर एग्नेल, फ्रांसिस, राजीव गांधी, अथर्व। इसमें से भी कुछ कॉलेज ऑटोनोमस है, लाइक एसपीआईटी, डीजे सांघवी, थर्डुमल, ठाकुर, ये सब ऑटोनोमस है। ओके, बाकी कॉलेजेस है जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। और एसपीआईटी, डीजे सांघवी, थर्डुमल, ये सब भी आपको डिग्री जो देता है वो बीटेक देता है। बीटेक बीई में कोई फर्क नहीं है बचा लो। ओके, डीम्ड कॉलेजेस, केजेस में डीम्ड है जिसका फीस 4 लाख है। ओके, प्राइवेट जो मैंने कॉलेजेस की बात करी उनका फीस है 1.75 से लेके 2.25 2.3 की रेंज में। ओके, तो सोचिए गवर्नमेंट कॉलेज का कितना फीस है, प्राइवेट का कितना फीस है, 2.25 पर ईयर, ऑन एन एवरेज 2 लाख पकड़ के चलते हैं। डीम्ड का है 4 लाख, केजेस में 4 लाख, एनएमआईएमएस 4 लाख, एटलास 4 लाख के ऊपर। ओके, अदर प्राइवेट एमयू कॉलेजेस, उसमें आता है जेवियर्स, जिस वर्तक, डॉन बॉस्को, विद्यालंकर, रिजवी, एपी शाह, साबू सिद्दीकी, उषा मित्तल, शायन एंकर, यूनिवर्सल। अभी आपको क्या जाना है क्या यहाँ पे, ये भी अपने आप से पूछिए। डू यू वांट टू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस जहां पे फीस तो 1.75 ही रहेगा पर प्लेसमेंट का नामो निशान नहीं रहेगा? आई एम नॉट सेइंग ऑल कॉलेजेस आर बैड, okay, but you should aim only from, I feel, VJTI, ICT, SP, SPIT, DJ, थर्डुमल, उसके नीचे अपने को नहीं जाना है कैसे भी करके। तो मिनिमम स्कोर दैट वी रिक्वायर इज 140 150 प्लस। ओके, अब आप, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी और भी एग्जाम्स देने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम सीईटी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बिटसैट रजिस्ट्रेशन करवाओ, वीआईटी ट्रिपल ई रजिस्ट्रेशन करवाओ, एसआरएम जेई, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो वीआईटी ट्रिपल ई एसआरएम भी करवाओ, जेडब्ल्यू जो देने वाला है अटेम्प्ट टू अच्छे से दीजिए। पैरा सीईटी करके होता है जो प्राइवेट कॉलेजेस, जो पूरी महाराष्ट्र की प्राइवेट कॉलेजेस है उसके लिए पैरा सीईटी होता है। केजे सोमाया एडमिशन सीईटी के थ्रू नहीं देता, दे गिव इट थ्रू पैरा सीईटी। तो वो भी इफ यू वांट यू कैन रजिस्टर, ठीक है। अब ये सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बिटसैट, वीआईटी, एसआरएम का जेडब्ल्यू मेंस से थोड़ा सा नीचे वाला सिलेबस है, पैरा सीईटी का एग्जैक्टली सीईटी का सिलेबस है। सो आपको पढ़ना अलग नहीं है, सेम ही पढ़ना है, खाली करना क्या है यहाँ पे, आपको एग्जाम अलग अलग देनी है। सो नॉट नेसेसरी, इसके अलावा एमआईटी का भी एग्जाम है, मणिपाल का एमईटी एग्जाम। ओके, अब कौन सी कॉलेजेस आप सोच सकते हो अपार्ट फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र कॉलेजेस? यू कैन थिंक ऑफ बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा। मैं आपको बता रहा हूं इतना कम कट ऑफ है गाइस। एनी वन ऑफ यू ऑल, इफ यू आर सीरियस विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज, आप कर सकते हो। मैं आपको वो भी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में भी 93 94 तक कट ऑफ जाता है एंड में। ओके, वेलूर में जितना अच्छा स्कोर है उसके हिसाब से उतनी कम फीस होती है। बट अगर आपको वेलूर ही जाना है, which is one of the top private colleges,
तो अगर आप फीस ज्यादा दे सकते हो तो ज्यादा भर के भी आप जा सकते हो। ओके, इट्स वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट कॉलेजेस। एसआरएम बहुत जबरदस्त कॉलेज है गाइस। मणिपाल में हर बच्चे को मिल सकता है यहाँ पे, बट मणिपाल अपने कौन सा प्रेफर करना है, जो मेन मणिपाल है। ओके, देन धीरूभाई अंबानी कॉलेज जो अहमदाबाद में है, निर्मा यूनिवर्सिटी, वीआईटी पुणे, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, एमआईटी पुणे, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। ओके, तो ये कुछ नॉन यूनिवर्सिटीज है जो आप टारगेट कर सकते हो बच्चा लोग, इफ यू कैन क्रैक वन ऑफ द एग्जाम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम कन्वेइंग। क्या मेरा आवाज, मेरी फीलिंग्स अब तक पहुंच रही है? यस, ओके, ग्रेट। इसके बाद अब जो बच्चे जेडब्ल्यू मेंस दिया है या अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं आपको। एनआईटी ट्रिपल आईटीज में अगर आप टॉप 50,000 में भी आते हो ना जेडब्ल्यू मेंस में, जो आप में से मेरे हिसाब से 20-25% बच्चे कैपेबल है। ओके, मिनिमम 94%, 95 टच होता है और 75% आपको बोर्ड्स में आता है, तो भी एंड में एनआईटी ट्रिपल आईटी कोई भी एक फील्ड आपको मिल सकती है, इफ यू आर वेरी सीरियस विद अ गुड कॉलेज बट नॉट अ फील्ड। अगर आप फील्ड छोड़ना चाहते हो पर एनआईटी ट्रिपल आईटी चाहिए तो 94-95 तक जाता है। ओके, आई एम कमिंग टू दैट। यस, ओके, बिट्स में आपको अभी मैं सीरियसली बता रहा हूं, अपना बिट बच्चा है बिट्स गोवा में, हर्षिल पारेख। ओके, उसको है 229 स्कोर। ही इज इन बिट्स गोवा फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, नहीं सॉरी, बिट्स गोवा फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉरी, उसको पहले केमिकल मिला था, लेटर इलेक्ट्रिकल मिला है, तो उसका 229 स्कोर है। सो गाइस अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से आप में से कोई भी बच्चा 220-230 ला सकता है इन बिटसैट आउट ऑफ 390। उसमें इंग्लिश भी है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं, और 80% आपको मिनिमम बोर्ड्स में चाहिए। एंड इफ यू हैव अ पेइंग कैपेसिटी, तो बिट्स, पिलानी, हैदराबाद, गोवा आर ग्रेट कॉलेजेस। ओके, उसका फीस थोड़ा हायर एंड पे है, लगभग 20-22 लाख रुपए होते हैं पूरे 4 साल का प्रोग्राम करने के लिए। ओके, एनआईटी ट्रिपल आईटी बिट्स ऑल्सो हैव ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स, बीटेक एमटेक प्रोग्राम, बीएससी एमएससी प्रोग्राम। ओके, जिसका कट ऑफ काफी कम होता है कंपेयर टू बीटेक प्रोग्राम्स, जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। तो ये भी अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कॉलेज में, अगर आपका अच्छा एक आपने एंट्रेंस एग्जाम फोड़ दिया, अच्छा आपको स्कोर आ गया, तो उसमें भी बीटेक एमटेक प्रोग्राम्स अवेलेबल है। जैसे बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा में भी 5 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी फ्रॉम अ प्रीमियम कॉलेज विद अ लोअर कट ऑफ। तो देखो, अगर अपना आईक्यू बहुत जबरदस्त नहीं है, अपने स्कोर उतना जबरदस्त नहीं है, तो एटलीस्ट स्मार्ट रहना है। ओके, और कॉलेज हम हमेशा प्रेफर करेंगे अ गुड कॉलेज रादर देन अ लोकल कॉलेज इन अ गुड फील्ड। ओके, बिकॉज वी हैव सीन द डेवलपमेंट इन अवर चिल्ड्रन। जब हमारे बच्चे हमको अभी मिलने आते हैं, सर मैं अभी बिट्स गोवा में, मेरे को 3 महीना हुआ है, मेरे को एनआईटी नागपुर में 3 महीना हुआ है, मेरे को वीआईटी में 6 महीना हो चुका है, तो वी रियली सी द चेंज जो हमको लोकल कॉलेजेस में नहीं दिखता उतना। ओके, इसके अलावा अदर टॉप कॉलेजेस, ओके, आईसर, नाइसर, उनकी भी एग्जाम्स है गाइस, मैं आपको एंड में पूरा बताऊंगा। आईआईएससी बैंगलोर, फिर आईआईएसटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो जो बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस किया है और जेडब्ल्यू एडवांस देने वाले हैं, अगर आप टॉप 25% लोगों में आ जाते हो तो आप आईआईएसटी से पढ़ सकते हो। ओके, फिर और एक जबरदस्त कॉलेज है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई। ओके, इफ यू आर वेरी कीन विथ मैथ्स, अगर आप और इंटरेस्ट है मैथ्स में, इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन मैथ्स, देयर इज अ बीएससी स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम अवेलेबल इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, आईएसआई कोलकाता। उसकी एक एग्जाम है आईएसआई चैलेंज, वो आपको देनी है 14 मई को। उसका रजिस्ट्रेशन 14 मई को एग्जाम है, रजिस्ट्रेशन एंड्स ऑन 14 अप्रैल। अगर आपने वो एग्जाम क्रैक कर ली, यू कैन डू बीएससी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम देयर, एंड देन एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 31 लाख रुपीज। गाइस समझिए, ये अनएक्सप्लोर्ड करियर्स है अपने। ओके, जहां पे अगर आपका मैथ्स पावरफुल है तो ये एग्जाम आप दे सकते हो। बीएससी स्टैटिस्टिक्स के बाद यू कैन बिकम अ डेटा एनालिस्ट, यू कैन गेट इनटू डेटा स्टैटिस्टिक्स, यू कैन बिकम अ थिंक टैंक, बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद है जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल जेई, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बतूर, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूपीएस देहरादून, बिट्स मेसरा। अपने 3-4 बच्चे लास्ट टाइम बिट्स मेसरा मिला था उनको।
ISM धनबाद, थापड़ यूनिवर्सिटी, RV कॉलेज बैंगलोर। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है बच्चे को इसमें ना डालिए, आप थोड़ा सा रिसर्च करिए इनकी कॉलेजेस कौन सी है, रिस्पेक्टिव एग्जाम्स कौन सा है, और इफ यू फील कि नहीं भाई मेरे को ये एग्जाम ये कॉलेज को एम करना है, तो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स बच्चे को अपने रजिस्टर करवा के उसको दिलवानी है, अलग नहीं पढ़ना है कुछ भी। गाइस हमारा एक ही एजेंडा है कि आप टॉप कॉलेज में जाइए, ओके, उसके लिए स्मार्टनेस चाहिए, नॉट नेसेसरी कि हर बार स्कोर ही चाहिए, ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? यस, ओके ग्रेट। चलो, सो अब आता है मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन कि भाई फील्ड कौन सा ले, कि भाई चलो सर इंजीनियरिंग में कॉलेज इंपॉर्टेंट है बट फील्ड कौन सा ले। तो यार इंजीनियरिंग में 108 फील्ड है, ओके, अनगिनत फील्ड है, आपने सुनी भी नहीं होगी ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग है, बट कौन सी इंजीनियरिंग चलती है आज के टाइम पे? ओके, कंप्यूटर आईटी हॉट फेवरेट, सबसे कट ऑफ हाई, प्लेसमेंट भी हाई है, बट सिर्फ कंप्यूटर आईटी में करियर नहीं है गाइज। क्या हो गया पता, पिछले 4-5 साल में बिकॉज ऑफ कोविड एवरीथिंग मूव्ड ऑन टू द इंटरनेट, एंड एवरी कंपनी डिसाइडेड कि भाई उनको ऐप चाहिए, उनको इंटरनेट पे आना है, उनको इस पे जाना है, तो कंप्यूटर आईटी का बूम हो गया। तो आपने भी वही सुना कि भाई कंप्यूटर, इसको 15 लाख का पैकेज लग गया, उसको 25 लाख का पैकेज लग गया। बट आपने आज अभी अगर आपने 2 महीने में पेपर पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा Amazon laid off so many people. Today Accenture is planning to lay off 17,000 people. तो नॉट नेसेसरी कंप्यूटर आईटी में करियर बनाना है, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो ही बढ़ना है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का पूरा जो बेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। डेटा साइंस के दुनिया में इतना सारा डेटा है, उसके ऊपर एल्गोरिथम लगाना और की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, ओके, इतना जबरदस्त डेटा साइंस तो हमने पढ़ा है, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। मशीन लर्निंग, ओके, कि मशीन को कैसे कोड कैसे लिखना कि मशीन खुद इवॉल्व हो, ओके। फिर साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, जो आप देखते हो ना कि आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हो तो वो पूरा आईओटी बेस्ड है, पूरा एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप घर पे बैठ के आप एक जगह बैठ के सोफा पे यू कैन कंट्रोल द लाइट्स, यू कैन कंट्रोल द टीवी, यू कैन कंट्रोल योर कार, ओके। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बिटकॉइंस इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। तो ये इन सब में भी इंजीनियरिंग आ चुका है गाइस, ये सब फील्ड में इंजीनियरिंग है। तो अगर आपको कंप्यूटर आईटी नहीं मिलता या उतना इंटरेस्ट नहीं है तो ये सारा भी एक्सप्लोर कर सकते हो। EXTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जियो हर साल लगभग 10,000 EXTC इंजीनियर्स उठाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। मैकेनिकल 1850 से मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। कहीं पे भी आप कोई मशीन देखते हो, दैट मशीन हैज आइदर बीन डिजाइंड और मेड बाय अ मैकेनिकल इंजीनियर, ओके। एथिकल हैकिंग, ओके, विच इज सिमिलर टू साइबर सिक्योरिटी। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ कॉलेजेस में CS एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आया है, कुछ कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड CS आया है, जिसका कट ऑफ काफी कंपैरेटिवली कम है, ओके। तो ये सारी चीजें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो कोई थ्रेट नहीं है, अगर AI आ रहा है, कुछ जॉब जा रही है तो नई जॉब बन भी तो रही है, तो आपने अपने आप को डरना ही नहीं है कि भाई AI थ्रेट है, जॉब चली जाएगी। आप अपने फ्यूचर के लिए होपफुल रहना है कि भाई मैं तो कुछ जबरदस्त करने वाला हूं अपनी लाइफ में, ओके। यू शुड ऑलवेज बी वेरी होपफुल अबाउट योर करियर, और जिसमें इंटरेस्ट है, जिस टाइप की इंजीनियरिंग में, उसी में जाना है। वो भी हम लोग समझाएंगे विद इन अनदर सेमिनार आफ्टर योर CET एग्जाम्स आर ओवर, ओके। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पूरा जो ये रेलवे है पूरा इलेक्ट्रिकल पे, हाई पावर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी आप देखते हो ना, वॉशिंग मशीन, जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सारे इसके ऊपर बेस्ड है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर जो आपने अभी पढ़ा, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ओके, जो आप हॉस्पिटल्स में जो आप मशीनरी देखते हो वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। एरोनॉटिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो एयरक्राफ्ट्स है, जो शटल्स है, ओके, ये सारा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑल अबाउट कार्स, ऑल अबाउट मशीन, रोबोटिक्स, okay. Robotics is an amalgamation of computer science, mechanical and electronics. तो robotics में आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, एशियन पेंट्स से लेके बड़ी बड़ी कंपनीज आपको रिक्रूट करेगी। एवरीथिंग इज केमिकल। आप पेंट्स लो, पेट्रोलियम लो, फूड इंडस्ट्री लो, हर एक में केमिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, IIIT दिल्ली का एक प्रोग्राम है, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, सोचिए, डिजाइन विद कंप्यूटर साइंस। ऐसे प्रोग्राम्स आए IIITs में, NITs में।
जिसका कट ऑफ कंपेरेटिवली कम होता है, बिकॉज बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज ये लास्ट 1-2 साल में आए हैं. सो प्लीज मेक श्योर गाइडेंस सही होना चाहिए गाइज, रिसर्च सही होना चाहिए. एट द एंड यू विल लैंड इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. ओके, अब आईसीटी में अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो बैचलर्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग तो है ही, बट डाइस्टफ एंड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है, फाइबर एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है, फूड इंजीनियरिंग है, ऑयल ऑलियोकेमिकल सर्फेकेंट्स टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मेसी एज वेल एज केमिकल इंजीनियरिंग. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, पॉलीमर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, सरफेस कोटिंग है, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी है. ओके, तो ये सारी चीजों में आप जा सकते हो अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो. गेटिंग इट गाइस? फूड टेक्नोलॉजी, जैसे हेल्थ इंस्पेक्टर्स लगते हैं, फूड इंडस्ट्री में कैसा होता है, हेल्थ इंस्पेक्टर्स लगते हैं. ओके, तो उसमें भी आप जा सकते हो. उसमें आपको पूरा फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पैकेट्स कैसे बनते हैं पता है. आप पीछे देखते हो तो देखते हो इमल्सिफायर्स होते हैं, पेस्टिसाइड ये होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. तो वो आपको पढ़ाया जाता है कि उसका कितना कॉम्बिनेशन होना चाहिए. आप फूड पैकेट के पीछे देखते हो, प्रोटीन इतना है, शुगर इतना है, फैट इतना है, कार्बोहाइड्रेट्स इतना है, वो सारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा यहाँ पे. सो इफ यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट द फूड इंडस्ट्री, यू कैन थिंक ऑफ दिस गाइस. ओके, अब इंजीनियरिंग की फीस. नाउ दिस स्लाइड इज फॉर द पेरेंट्स. ऑन एन एवरेज VJTI COEP की फीस 75-80,000 होगी. आईसीटी की भी अराउंड उतनी है, SPCE की भी उतनी है, but it ranges from that to 2.5 lakh rupees for Mumbai University and private colleges. But अगर आप NMIMS की बात करो, KJ सोमैया की बात करो तो अराउंड 4 लाख रुपए है. बिट्स की बात करो तो इट इज अराउंड 5 लाख रुपीस. बट अगर आप बिट्स की बात करें तो बिट्स का इन्वेस्टमेंट वर्थ है मेरे हिसाब से. अगर लोन भी लेना पड़े ना 10-1 लाख रुपए का तो भी वर्थ है. वाई? बिकॉज उसका एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 15-20 लाख रुपीस. ओके, और अगर आप मुंबई की बात करें, VJTI का पैकेज इज अराउंड 9-10 लाख रुपीस, SP का पैकेज अराउंड 10 लाख रुपीस, DJ सांगवी का अराउंड 7-8 लाख रुपए, थर्डोमल का अराउंड 6-7 लाख रुपए. ओके, तो कंपैरेटिवली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है कि अगर मैं मेरे बच्चे के लिए 20-22 लाख रुपए डाल रहा हूँ इसमें बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा में, तो मुझे सामने क्या मिल रहा है. सामने मुझे अगर 15 लाख का पैकेज मिल रहा है तो बच्चा 2 साल में रिकवर कर लेगा, बिट्स का टैग लग जाएगा. ओके, अब ये कैलकुलेशन आपने मान रहे हैं, ये भी हम आपको समझाएंगे और डिटेल में. चलो नेक्स्ट. अब कुछ बच्चे हैं जिनको ऐसा लग रहा है, देखो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है. आई वॉज अ वेरी 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 एवरेज किड. मेरे को 10th में 79% ही आया था, बट स्टिल आई डिड माई इंजीनियरिंग वेरी इजीली. कंप्यूटर साइंस में मैंने अपना इंजीनियरिंग किया आराम से DJ सांगी से. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से. कोई भी एवरेज बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है अगर वो वहां पे सीरियसली पढ़ाई करे, अच्छे से पेपर्स लिखे, थोड़ा मैच्योर्ड है, बचकान नहीं है. तो मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग कर सकता है. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ओके मेरे को इंजीनियरिंग तो मेरे बस का बात ही नहीं है, CET JEE भी नहीं हो रहा है, देन यू कैन register yourself for CUET, okay, and you can do a BCA or BSc IT or BSc Computer Science from a good college in Mumbai. कुछ कॉलेज में 3 साल है, बट अभी NEP के बाद वो 4 साल हो गया है. अगर आपको कोडिंग, कंप्यूटर IT में इंटरेस्ट है, ये भी कर सकते हो. ठाकुर कॉलेज में देयर इज अ BSc इन वोकेशनल साइंसेस, जैसे उसमें आता है आपका पास डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें आता है साइबर सिक्योरिटी. तो ये भी 3-3 साल के प्रोग्राम्स अवेलेबल है. तो अगर आपको लग रहा है कंप्यूटर इज माय लव बट मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना, मेरे को ये सब टफ लग रहा है, देन इसके बारे में आप सोच सकते हो बच्चा लोग. ओके, इसके बाद इसके लिए CUET देना है गाइस. CUET is a new entrance. Last year मिठीबाई NM के लिए it was MINSAT, बट इस बार मिठीबाई NM ये भी CUET के अंदर आ चुका है. तो मेक श्योर आप CUET अच्छे से दे रहे हो. ओके, बड़ा सिंपल सिलेबस है, ज्यादा लोड मत लो. CUET का जो BSc IT सबका एडमिशन कैसे होगा, 50% वेटेज विल बी गिवन टू योर बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड मार्क्स, और 50% टू CUET स्कूल. ओके, तो आराम से मेरे हिसाब से जिसने इंजीनियरिंग की तैयारी करी है, CUET विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, नेक्स्ट. अब आता है फार्मेसी. अब देखो ये PCB वाला भी कर सकता है, PCM वाला भी कर सकता है. अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर फैमिली का कोई रिलेटेड बिजनेस है, ओके, तो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन गाइस. बिकॉज मैंने बहुत सारे लास्ट टाइम बच्चे देखे थे
11-12 किया, पूरा इंजीनियरिंग पे फोकस था, पीसीएम लेके एंड में लगा कि नहीं भाई यार इंजीनियरिंग नहीं करना है, फार्मेसी करते हैं। टुडे दे आर एट आईसीटी, दे आर एट बीसीपी, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। तो ये भी सोच सकते हैं। इट्स अ 4 year प्रोग्राम सिमिलर टू इंजीनियरिंग, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, 4 साल का प्रोग्राम है पूरा। सीईटी देना है, सीईटी में 98-99 आया तो सिमिलरली यू आर एलिजिबल फॉर दिस ऑल्सो। अब ये भी देखो, ये पीसीबी वाले भी देखो, पीसीबी पीपल आर अटेंडिंग। आपको अगर मुंबई में फार्मेसी में एडमिशन चाहिए, मिनिमम 90% लगेगा। ओके, अंडरस्टैंड, अगर आपको 80-85% आया, आपको मुंबई में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है। ओके, स्पेशली नॉन गुजरातीज, बिकॉज गुजराती कोटा में तो भानुबेन नानावटी है, तो वहां पे 85-86 में मिल जाता है, पर बाकी लोगों को बहुत मुश्किल पड़ता है। तो देखो कट ऑफ देखिए, आईसीटी का लास्ट राउंड का कट ऑफ था 99.5%। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का 99.4, केएम कुदनानी 99.3, भानुबेन नानावटी 98, विवेकानंद 97, सी उषा 96, और बाकी कॉलेजेस का भी लगभग 90 के ऊपर है। सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीपल हु आर इंटरेस्टेड। यस, नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड नाउ। देखो अब इंजीनियरिंग और फार्मेसी का प्रोसेस और आर्किटेक्चर का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है गाइस, एग्जैक्टली सिमिलर। तो आप सारे जो आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, सारे एडमिशन प्रोसेस का देख लो डॉक्यूमेंट्स, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, वापस देख लो, जस्ट वेरीफाई। एसएससी मार्कशीट सबके पास होना चाहिए, एचएससी 12th का मार्कशीट होना चाहिए। ओके, सीईटी जेई का जो स्कोर कार्ड आएगा वो होना चाहिए आपके पास। पेपर 1 फॉर ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पेपर 2 का स्कोर फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब जो 12th के बाद निर्मला, रुस्तम जी, एसवीएस से जो आपके पास आएगा। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, आइदर डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, ये सबके पास होता ही है। ओके, मेक श्योर डोमिसाइल बनवा लीजिए। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, देखो देयर आर 2 थिंग्स। पहले बहुत सारे माँ बाप कॉल कर रहे थे, देयर आर 2 एस्पेक्ट। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो फॉर द एग्जाम, सीईटी के लिए, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, सीयूईटी के लिए, उस टाइम पे आप यस बोलो या नो बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप बोलो मैं डोमिसाइल है या नहीं है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट वंस इट इज डन, वंस द एग्जाम्स आर ओवर, और जब आप एडमिशन के लिए रजिस्टर करवाते हो, ओके, इन द कैप राउंड्स, ओके, तभी यू हैव टू हैव ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ यू। तो बहुत सारे माँ बाप ने, हमने देखा है, अभी अप्लाई किया है, ओके, फॉर द डोमिसाइल, फॉर ईडब्ल्यूएस, फॉर टीएफडब्ल्यूएस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी होगा नहीं होगा उतना फर्क नहीं पड़ेगा, है तो गुड इनफ, नहीं है तो डरो मत। ओके, बट उसके बाद you will be needing it. One second. Are you understanding it, everyone? हाँ, निर्मला से आपको मार्कशीट मिल जाएगा गाइस। तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, वन इज एग्जाम रजिस्ट्रेशन, उसके लिए आपको सब कुछ नहीं चाहिए, एंड वन इज एडमिशन रजिस्ट्रेशन। ओके, जो आपका जून जुलाई में होगा। ओके, जून जुलाई में जब होगा ना, तब आपको सब कुछ चाहिए, तब आपको डोमिसाइल चाहिए, तब आपको ईडब्ल्यूएस का प्रूफ चाहिए, तब आपको एससी एसटी का प्रूफ चाहिए, सब चाहिए वहां पे उस टाइम पे। बट मेक श्योर, देखो अभी अगर है तो प्लीज मेक श्योर यू कीप इट रेडी, आप रजिस्ट्रेशन में डाल दीजिए वो डोमिसाइल, बर्थ, लिविंग सर्टिफिकेट, कोई इसमें से कोई भी चलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी मतलब पासपोर्ट चाहिए, या आपका आधार कार्ड भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एससी एसटी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, और वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट लेके आते हैं, बोलते हैं मेरा क्यों नहीं हुआ, वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर आप बीजे, एनटी, ओबीसी, एसबीसी हो तो भी कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप ओबीसी, बीजे, एनटी, एसबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आपको किसी को कोई एजेंट पकड़ना पड़ेगा, या खुद तहसीलदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कहीं ना कहीं पे जाना पड़ेगा। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट आपके पास अभी भी 1 महीना है पेरेंट्स। ओके, सो ये बना लो। दूसरा, ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यूएस भी रेडी रखो, हमने ऑलरेडी ये समझाया हुआ है, वापस एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। टीएफडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस की एक्स्ट्रा सीट्स होती है, ओके, इन एवरी कॉलेज, जिसकी फीस कम होती है। तो आपको क्या करना है, आपको टीएफडब्ल्यूएस का अलग डॉक्यूमेंट बनता है। अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है फैमिली का,
और डोमिसाइल भी है महाराष्ट्र का, देन यू कैन अप्लाई फॉर TFWS। ओके, दूसरा EWS के लिए अप्लाई करना है तो आपका इनकम 8 लाख के नीचे, दूसरा आपका डोमिसाइल, और तीसरा प्रूफ दैट यू आर अ महाराष्ट्र रेसिडेंट सिंस 1967। ओके, बहुत सारे लोगों को 5 साल के पहले के डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है, तो 1967 का पूरा प्रूफ निकालना है। अब उसके लिए एजेंट्स होते हैं, वी डोंट नो अबाउट इट। तो एक एजेंट है, ओके, जिसका नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हमारा कोई इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको एक ही बार मिला हूं। ये इसलिए हम लोग ने लिया है बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने इनसे बनवाए हैं। आपका खुद का भी एजेंट रहेगा तो आप ग्रुप पे नंबर डाल दीजिए, ओके, इफ इट्स सेफ, ताकि बच्चों को फायदा हो जाए। ओके, EWS, SC, ST, TFWS और बाकी सब के लिए। ओके, अब दूसरा, EWS की हर कॉलेज में ओवर एंड अबाउ 10% सीट होती है, और TFWS की होती है 5% सीट। ओके, तो ये भी समझना है, ओवर एंड अबाउ मतलब अगर कोई कॉलेज में 60 सीट है तो एक्स्ट्रा 6 सीट EWS को है, और एक्स्ट्रा लगभग 3 सीट TFWS को है। ओके, तो ये समझना है, और ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू हैव नॉट टेकन इट। Yes, I'll not be sharing the PDF. Please take screenshots. I will not be able to share the entire PDF. Okay, next. अब फीस स्ट्रक्चर में काफी फर्क है, पेरेंट्स थोड़ा हाथ पैर मारना पड़े, ओके, तो भी मारो। जैसे कुछ पेरेंट्स के पास है, गांव में पड़ा है, आपके पास अभी भी 1 महीना है, अगर आप OBC, EWS, EBC, SEBC कोई भी कुछ भी ला सकते हो और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है आपके पास, देन अगर किसी कॉलेज में फीस है 1,80,000 तो आपका फीस होगा 1 लाख। अगर आपके पास VJ NT SBC है, सर्टिफिकेट रेडी, वैलिडिटी भी है, तो किसी कॉलेज का फीस है 1,80,000 तो आपका फीस होगा 25,000। लास्ट टाइम अपने 7 बच्चे थे जिनका फीस 30-30 हजार रुपए में हो गया, उनका पूरा पढ़ाई, पूरा 1 साल। एक बच्चे को थड़ूमल, उसके पापा रिक्शा ड्राइवर है, उसके बच्चे को थड़ूमल में एडमिशन मिला कंप्यूटर साइंस में, उसका फीस था 29,000 रुपीज, बिकॉज उसके पास ये कैटेगरी था, VJ कैटेगरी। ओके, अपने लगभग 12-13 बच्चों को TFWS में एडमिशन मिला था, ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ओके, उनका भी फीस, जिन कॉलेज का 2-2 लाख रुपए था, उनका फीस था 25,000-30,000 रुपए TFWS। और SC ST कैटेगरी वालों के लिए फीस हार्डली 5-10 हजार रुपए। सोचिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये प्लीज मेक श्योर पेरेंट्स थोड़ा हाथ पैर मारो। और ये 1 साल नहीं है, आपके बच्चे को 4 साल यही फीस की रेंज रहेगी। तो कितना पैसा देखो बचा रहे हो, 5-6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज आप सेव करोगे। Is that clear with everyone? So if you fall into any of the brackets, please make sure हाथ पैर मारो, एजेंट को मिलो, make sure अगर कुछ हो सके और करवा लो डॉक्यूमेंट सारे। Don't wait till जून के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब इन कॉलेजेस में गुजराती कोटा, हिंदी माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, साउथ इंडियन माइनॉरिटी, रोमन कैथलिक, तो आप कोई भी कैटेगरी में आते हो तो प्लीज मेक श्योर यू हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स। वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, सोहम, TFWS में सीट फिक्स हो जाती है। यस, और डरो मत, अगर आपका TFWS में आपने भरा, EWS में भरा, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ओपन कैटेगरी सीट्स। ये भी एक मिथ है कि आपने अगर TFWS या EWS के लिए भरा तो आपको बाकी नहीं मिलेगा। यू आर इवन एलिजिबल फॉर ओपन, तो डबल आप भर सकते हो। सोचिए, सो दिस इज द बेनिफिट यू गेट। ओके, डीजी सांगवी, यस, तो ये कॉलेजेस है। अब अगर आप फार्मेसी की बात करें, अगेन गुजराती कोटा है, कुदनानी NMIMS में, रिजवी मुस्लिम माइनॉरिटी, ठाकुर हिंदी माइनॉरिटी, KG सोमैया, विवेकानंद, इस सब जगह पे अलग अलग माइनॉरिटी है। अब माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, 3 चीजें लगी हैं, ये पेरेंट्स ने करना है। अपने समाज के पास जाओ, उनके पास उनके रजिस्टर्ड लेटर हेड पे दे विल राइट के आई लाइक धैर्य पाठक इज गुजराती फ्रॉम दिस समाज। ओके, ऐसा वो लिख के देंगे आपको, वो रजिस्टर्ड रहता है, मंडल उनका रजिस्टर्ड रहता है। दूसरा, अगर फादर के LC पे
गुजराती, हिंदी, उर्दू, सिंधी ऐसा कुछ लिखा है, तो वो भी एक और एक डॉक्यूमेंट है। थर्ड, एफिडेविट, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा ग्रुप पे, अभी कुछ नहीं करना है, वो मई जून में करना है, जून जुलाई में एफिडेविट बनवा लेना है लोकल, 200-300 रुपए में आपका एफिडेविट बन जाएगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस, श्रुति त्रिवेदी साथ में भरना होता है, TFWS। यस, क्लियर विद दिस? क्या मैं जो बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग या मैं बहुत फास्ट फास्ट बोल रहा हूं? समझा? ओके, चलो इसके बाद अब गुड न्यूज, अगर आपका बोर्ड पेपर्स के ऊपर नीचे गया है, डोंट वरी, आपके पास 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। आर्किटेक्चर का अभी भी 50% है, आर्किटेक्चर का अब तक कम नहीं हुआ है, पर अगर आपको इंजीनियरिंग या फार्मेसी करना है 45% PCM या PCB में, दैट इज इट 134 मार्क्स आउट ऑफ 300 PCM या PCB में, इवन फॉर मेडिकल। ओके, और अगर मान के चलो आपका PCM का टोटल या PCB का टोटल नहीं हो रहा है 134, तो यू कैन टेक आउट केमिस्ट्री, यू कैन टेक इन IT, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपने लिया है। अगर IT लिया है तो पूरा 100 काउंट होगा, CS से इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है तो 200 डिवाइड बाय 2 होगा, सो दैट विल कम टू, मान के चलो आपको 160 मार्क्स आया है कंप्यूटर साइंस में, तो वो 80 हो जाएगा। तो 80 प्लस मान के चलो फिजिक्स में आपको आया 50, 80 प्लस 50 प्लस मान के चलो आपको केमिस्ट्री में है, मैथ्स में है 50, तो वो मिला के आपका टोटल हो जाएगा। और कैटेगरी अगर आपके पास बच्चों के पास है तो आपको 120 में भी आपका एलिजिबिलिटी पूरा हो जाएगा। हाँ, बिट्स में 80% है मिनिमम, NIT IIIT में भी 75% है, बट शायद वो लोग क्या करेंगे, दे विल चूज द टॉप 20% स्टूडेंट्स, ओके, ऑफ एवरी बोर्ड फॉर द एलिजिबिलिटी। तो वो आप डरो मत, अभी तो ऑलरेडी बोर्ड हो चुका है, पर ये आपके लिए है। यहाँ पे देखो, टू मेक इट सिंपल, दिस इज द कट ऑफ। मान के चलो फिजिक्स में आए 42, मैथ्स में आए 40, केमिस्ट्री में आए 44, टोटल हो रहा है 126, यू आर नॉट एलिजिबल। बट आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या CS वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है, उसमें आपको है 103 आउट ऑफ 200, 95 तो आपको कॉलेज दे रहा है, आपने मान के चलो खाली 7 मार्क आए आपको, ओके, 95 7 या 10 मार्क आए, ओके, जो रिटर्न थियरी पेपर था, तो भी आपका होता है 51.5, तो 42 फिजिक्स, 40 मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का 51.5 या CS का 51.5, तो भी आपका 133.5 होता है, तो आपका 134 हो गया, एंड यू आर एलिजिबल नाउ। सोचो गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या कर रही है टू मेक यू एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग और फार्मेसी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एलिजिबिलिटी समझ में आ गया? यस, ओके। इसके बाद नाउ द एडमिशन प्रोसेस इज द सेम, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर का ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वंस योर CET एग्जाम्स आर ओवर, वंस द रिजल्ट्स आर आउट, वी विल कॉल यू ऑल टू क्लास और टेक अ सेशन लाइक दिस, वी विल हेल्प यू विद द एडमिशन प्रोसेस। प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, दिस इज आवर कमिटमेंट टू यू। हम यहाँ पे बुलाएंगे आपको, पूरा वेरीफाई करवाएंगे आपका फॉर्म, आपको ऑनलाइन भी सेशन लेंगे, आपको सब कुछ करेंगे, बट वी विल बी देयर विद यू टिल यू गेट इनटू इंजीनियरिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर, डोंट वरी। ओके, सो बेसिक है, एकदम सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाके, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर चॉइस फॉर्म फिलिंग भरना है, उसमें 300 ऑप्शन डालने हैं, VJTI कंप्यूटर, VJTI IT, SP कंप्यूटर, SP IT, इस तरह से पूरा डालना है। फिर सीट एलोकेशन होगा, ओके, फिर अगर मिला तो ले लो, मिला पर नहीं चाहिए तो रुक जाओ, और इस तरह से वो प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, वैकेंसी फॉर्म्स होंगे, मैनेजमेंट सीट कोटा होगा, इंस्टीट्यूशनल कोटा होगा, वो सब हम आपको बताएंगे, डोंट वरी एट ऑल। क्लियर? तो इसका लोड अभी लेना नहीं है। ओके, अ सेशन ऑन एडमिशन प्रोसेस फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, सबके लिए होगा आफ्टर योर रिजल्ट्स आर आउट। इज इट ओके गाइस? यस, अभी ये सब डिस्कस नहीं करना है बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, पूरा हम लोग ही करवाएंगे, टेंशन मत लो, आपको खाली रिजल्ट आना है, एक डिसेंट सा स्कोर लेके आना है, उसके बाद सारा हम लोग करवाएंगे। ओके, अब
अगर आप नाटा वाले हो गाइस, देखो नाटा जेडब्ल्यू पेपर 2, जैसे रियान शाह को लगभग 99.3 आया है, तो अगर आप नाटा या जेडब्ल्यू पेपर 2 वाले हो, दीज आर द टॉप कॉलेजेस। जे रचना सांसद, रहेजा, एलएस रहेजा, बलवंत शेठ, विच इज NMIMS, रिजवी, IES, स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड आर्किटेक्चर। अस्मिता भी बंद हो गया है। विवेकानंद ठाकुर, विवा कॉलेज, ठाकुर की कॉलेज, लाइक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स के डैड ही ठाकुर कॉलेज के आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल है। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। ओके, ये सारी कॉलेजेस में आप जा सकते हो बच्चा लोग। अब स्कोर कितना चाहिए आर्किटेक्चर में? अगेन अगर आपको 160 के ऊपर आता है नाटा में, मतलब नाटा प्लस बोर्ड्स का रिजल्ट, तो आपको टॉप कॉलेज में मिलेगा। अगर आपका 150 के ऊपर जाता है तो विल गेट इनटू अ डिसेंट कॉलेज। बट अगर आपका 130 140 रहता है, देन द चॉइस आपके पास नहीं है। द चॉइस इज लाइक इट डिपेंड्स कि कौन सी सीट बच जाती है कौन सी कॉलेज में। सो बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गेटिंग अ कॉलेज। ओके, एट द सेम टाइम यू नीड अ गुड स्कोर इन योर HSC बोर्ड्स। अनलाइक इंजीनियरिंग और फार्मेसी, आर्किटेक्चर में उसका वेटेज काफी ज्यादा है, 50% नाटा, 50% बोर्ड्स। ओके, इसके बाद अगेन एडमिशन प्रोसेस विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ इंजीनियरिंग। डोमिसाइल, आधार कार्ड, नाटा, जेडब्ल्यू स्कोर सब कुछ रेडी रखो। डिजाइनिंग वाले बच्चे, यू कैन कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल कॉलेजेस, यूसीड, NID, NIFT, SDI, ISDI चैलेंज, ये सब एग्जाम्स आपको देनी है फॉर अ 4-year प्रोग्राम इन बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग। आर्किटेक्चर वाले भी कर सकते हैं इन कॉलेजेस में जाके। यू शुड बी गुड एट विजुअलाइजिंग, ड्राइंग एंड ऑल, एंड दीज आर द टॉप कॉलेजेस। अब इसमें बिकॉज बच्चे नहीं है, आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। सोहम, any 2 are required, समाज सर्टिफिकेट प्लस ये आपका एफिडेविट। ओके, इसके बाद डिफेंस वाले जो बच्चे हैं, आई होप यू हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस NDA। आपका अप्रैल में है एग्जाम, अगेन सितंबर में होगा वापस से। इट्स अ टफ एग्जाम गाइस, प्लीज मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक। ओके, 900 मार्क का एग्जाम होगा एंड इट इज गोइंग टू बी टफ। और उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और उसमें से 400 लगभग 366 बच्चों को लिया जाता है। तो NDA इज द टफेस्ट आउट ऑफ लाइक वेरी 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 टफ गाइस। आई एम टेलिंग यू, IIT में भी एक बार हो जाता है, बट NDA में मिलना बहुत टफ है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो NDA वाले बच्चे हैं, प्लीज कीप अ बैकअप एज इंजीनियरिंग, बिकॉज वापस से आफ्टर इंजीनियरिंग यू कैन अगेन गिव CDSE, AFCAT एंड ट्राई फॉर armed forces. 19 girls out of 1.4 lakh, yes. ओके, मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। अगर किनको मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट है, IMU CET करके एग्जाम आएगा, वो भी अभी अप्रैल में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। प्लीज फिल द फॉर्म्स। ओके, यू कैन बिकम अ मरीन इंजीनियर, ओशन इंजीनियर, नवल आर्किटेक्ट। ओके, अलग अलग प्रोग्राम्स है, तो प्लीज फिल IMU CET। खाली एक्स्ट्रा जो पढ़ना है आपको वो है जनरल नॉलेज। ओके, सो मेक श्योर यू रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर IMU CET, यस। ओके, सो ये है, दीज आर द टॉप कॉलेजेस। यहाँ पे भी स्कोर काफी हाई चाहिए बच्चा लोग, तो अच्छे से उनके प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करो, देखो उनका कट ऑफ क्या है, थोड़ा रिसर्च करो अपने एंड पे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 3-4 मॉक पेपर्स लिखो, गेट इट चेक्ड एंड मेक श्योर दैट यू आर thoroughly prepared for this IMU CET. Okay, people who want to be on a ship are not someone who is seasick, can stay away from the family for a long period of time. You can think of merchant navy program. It's a very good program. काफी अच्छा हाई पेमेंट होता है, बट खाली ये है कि ऐसा ना हो जाए कि आपको घर की याद आए बार बार और वहां से छोड़ के भाग जाओ, ऐसा ना हो जाए खाली। ओके, नेक्स्ट, होटल मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन थिंग यू कैन थिंक ऑफ। अगर आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग इज नॉट माई कॉलिंग, फार्मेसी भी नहीं पसंद, कंप्यूटर भी नहीं पसंद, ये सब नहीं पसंद, यू कैन थिंक ऑफ होटल मैनेजमेंट गाइस। अभी भी सोच सकते हो। HMCET, NCHM, JEE, छोटे छोटे क्रैश कोर्स होते हैं, 20 दिन 30 दिन। आपने इतनी टफ एग्जाम की पढ़ाई करी है, ये सब आराम से हो सकता है। 25 दिन का क्रैश कोर्स कर लो, गिव द एग्जाम आराम से। आप IHM, जैसे IIT है वैसे IHM है, जैसे IIIT वैसे IIHM है। ओके, तो ये एग्जाम्स आप दे सकते हो। NCHM, JEE भी क्रैक कर सकते हो।
and these are the top colleges for hotel management. There are pure veg colleges also, गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, जो जैन ब्राह्मण्स ये लोग हैं ये भी कर सकते हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को अलग कुछ करना है, तो भी आप IHM गांधीनगर, जयपुर, भोपाल आर प्योर वेज कोर्सेज कॉलेजेस. ओके, तो अगर आपको लग रहा है मेरे को नहीं मजा आ रहा है, 2 साल कर लिए बट अब इच्छा नहीं हो रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ होटल मैनेजमेंट, यू आर एलिजिबल फॉर इट. ओके, नेक्स्ट, एविएशन, पायलट बनना है, उसका अलग चीज है गाइस. उसके लिए आपको बॉम्बे फ्लाइंग क्लब जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है. ओके, एंड देन यू नीड टू मूव फॉरवर्ड. उसमें आपका बोर्ड्स का परसेंटेज काउंट होगा एंड देन यू कैन गो अहेड. ओके, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम. 50-60 लाख रुपए उसका खर्चा है गाइस. सो मेक श्योर यू थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग इनटू दिस. योर फैमिली शुड बी एबल टू अफोर्ड दिस. ओके, इसमें और अच्छे BSc एविएशन है, ग्राउंड ऑपरेशंस. अगर आपको एयर पायलट नहीं बनना बट एयरप्लेन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए रहना है, तो ये भी आप कर सकते हो. These are the top colleges which prepare you for becoming a pilot. इसमें से एक ही गवर्नमेंट है, दैट इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी अमेठी, रायबरेली. बाकी सब पेड है, और जो गवर्नमेंट है उसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है. ओके, आफ्टर दैट यू कैन थिंक ऑफ BSc MSc प्रोग्राम्स. अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को रिसर्च में आगे बढ़ना है, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, यू कैन थिंक ऑफ मेनी कॉलेजेस. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिसर्च करो. अगर चाहिए तो आके मिलो हमको. आईसर, नाइसर, ISC, CBS, CSIR, TI, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ओके, IIST, ये सब कॉलेजेस में जाके आप BSc MSc प्रोग्राम्स कर सकते हो या BTech कर सकते हो. सो प्लीज मेक श्योर आप इसको एक्सप्लोर करिए अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो. ओके, अब लेट अस सी द इंपॉर्टेंट डेट्स गाइस. अभी इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो. आई नो आपको ऑलरेडी पता है बट जस्ट मेक श्योर दैट कोई मिस आउट नहीं हो रहा है. JEE मेंस अटेम्प्ट नंबर 2 इज फ्रॉम 6 to 12 अप्रैल. तो जिनको 85-90 आया है यू कैन गिव इट अ ट्राई. जिनको 70-75 आया, आई थिंक डोंट वेस्ट योर टाइम. फोकस ऑन CET. जाके देना है तो दे दो बट फोकस मोर ऑन CET. अगर 85-90 के ऊपर आया है तो JEE अटेम्प्ट 2 देने का मतलब है. बिटसैट सेशन 1, बिटसैट के 2 सेशंस हैं. सेशन 1 21 से 26 मई को है. रजिस्ट्रेशंस ओपन टिल 9th अप्रैल. प्लीज मेक श्योर यू रजिस्टर. मेरे हिसाब से पता है आपको बिटसैट का फीस, बिकॉज 22-23 लाख है, 95% ऑफ इंडिया कांट अफोर्ड. ओके, अंडरस्टैंड दिस, दे कांट अफोर्ड. तो क्या होगा, आपका कंपटीशन सीधा कम हो गया. जहां पे 15 लाख बच्चे हैं JEE मेंस में, आपका सीधा हो गया 1 लाख बच्चे. उसमें से आपको टॉप 5000 लोगों में आना है. तो इट इज इजी ना टू गेट इनटू. और बाकी भी जो 90,000 होंगे वो भी तो बाकी कॉलेजेस में ट्राई करने वाले हैं. ओके, CET बेटा रिजल्ट आपका है ना पार्थ, CET का रिजल्ट लगभग जून 1st वीक में आएगा. योर रिजल्ट विल बी आउट इन जून 1st वीक. बट आपको आइडिया आ जाएगा पेपर के बाद ही आंसर क्या आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा मार्क्स कितना है. ओके, MHCET 9th मई से 13th में, PCM 15 मई to 20th में. रजिस्ट्रेशंस गोइंग ऑन. जिसने नहीं किया है वो कर लो. अभी वृषांक सर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे. ओके, CUET लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन इज 30th मार्च, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे, द थर्सडे. सो CUET जिन बच्चों को BSc IT करना है, BCA करना है, BBA करना है, BMS करना है, कॉमर्स या आर्ट्स की कोई फील्ड में जाना है, अपीयर फॉर CUET गाइस. साइकोलॉजी करना है. नाटा 2nd वीक ऑफ अप्रैल, रजिस्ट्रेशंस गोइंग ऑन. नाटा वाले बच्चों रजिस्ट्रेशन करवा लो पूरा अच्छे से. हाँ, आपको बिटसैट का रिजल्ट इमीडिएटली आ जाता है. यस. पैरा CET जिनको KJ सोमैया या मणिपाल ऐसी कोई इंस्टीट्यूट्स में ट्राई करना है, यू कैन गिव पैरा CET. ओके, बट मेरे हिसाब से उतना ज्यादा लोड मत लो. जस्ट CET का प्रिपरेशन करो. पैरा CET देना है तो दे दो. 25-27 मई को है, रजिस्ट्रेशन चालू है और 15 मई तक रजिस्ट्रेशन ऑन है. मतलब CET खत्म कर लो अच्छे से, उसके बाद देना है तो दो पैरा CET. ओके, ICER aptitude test in the month of June and July, registration in April, May. अगर आपको ICER, IISCR में BSc MSc करना है, then try for this.
ओके, नेस्ट का एग्जाम है, नेस्ट इज एट मुंबई, नाइसर इज एट मुंबई, वन ऑफ द ब्रांचेस, तो यू कैन अप्लाई. 17 मई तक रजिस्ट्रेशन आर ऑन, एग्जाम इज ऑन 24th of June. You have plenty of time to prepare. Admission for local BSc, BBA, BCA colleges are through 12th standard percentage and through CUET for NMIMS and MITI BY. तो immediately after the like मैं बता रहा हूँ जून से ये सब का शुरू हो जाएगा, BBA, BSc, IT इनके कॉलेजेस का एडमिशन. तो मेक श्योर अगर इनमें जाना है तो पहले से ले लो. VIT EEE एग्जाम from 17th April to 23rd April. Last date is 31st March. SRM JEE phase 1 21st to 23rd April. Last date to register for phase 1 16th April. So you make sure जहां जहां relevant exams है you are registering and giving the exam properly. You never know कौन सी एग्जाम में आपका लक चल जाए या आपकी मेहनत आपको मिल जाए. वशिष्ठ लेवल, हाँ नेशनल लेवल का है, बट अगर आपने मेंस का थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया है, सीईटी का किया है, तो यू कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई. उतना हार्ड टफ नहीं है बेटा. ओके, देन देयर आर एन नंबर ऑफ बीएससी कोर्सेज. अभी इसका टेंशन मत लो अभी बच्चा लोग, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन लेटर. बीएससी कोर्सेज है, ओके, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, फूड इंजीनियरिंग है. अगर आपको एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करना है, दीज आर द टॉप कॉलेजेस. आप सीईटी दो, जेडब्ल्यू दो, यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग. और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अगर आपको इंटरेस्ट है तो सीयूईटी देना है. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या कोर्सेज में जाने के लिए अभी सीयूईटी आ गया है. उसके पहले आईसार करके एग्जाम का नाम था. ओके, सो इफ यू आर सीरियस ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, गिव सीयूईटी, अच्छे से सीईटी दो, then we will help you with the admission process. Okay, psychology करना है, again give CUET, because psychology MITI BY या NMIMS से करना है तो वापस वही लगेगा. These are the top colleges for psychology. बोर्ड्स में काफी अच्छा स्कोर चाहिए, 80-85 लगेगा to get admission into these colleges. You can edit it, Ananya, you can edit it, CUET फॉर्म एडिट कर सकते हो आप. ओके, अब व्हाट इफ आई फील के आफ्टर एग्जाम्स कि मेरे को साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है. अब आप में से कुछ 10 लोग 5 लोग ऐसे रहेंगे जिसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं रहा है. ओके, सो मैं आपको सिंपल बता दूं, साइंस इज अ मदर ऑफ ऑल फील्ड. आप कॉमर्स आर्ट्स के कोई भी कोर्स में जा सकते हो. BBA, BMS, BAF, BBI, BMM, BCom, BFM, लॉ, BA, सब में आप जा सकते हो बच्चा लोग. तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ करना है तो प्लीज कम एंड मीट अस. हम लोग मिलेंगे यहाँ पे, निधि मैम, मैं, अंकित सर, कपिल सर, सारे टीचर्स के डिस्कशन करो एंड वी विल गाइड यू. डोंट कम इन द मंथ ऑफ जून, कम इन द मंथ ऑफ मे अगर आपको साइंस से कॉमर्स से आर्ट्स में शिफ्ट होना है, बिकॉज इनका एडमिशन प्रोसेस जून में फुल फ्लेज शुरू हो जाता है. चलो हाँ, अब इन सब के लिए देयर आर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स. बीबीए के लिए आईपी मैट है फॉर IIM इंदौर, IIM रोहतक. ओके, बीएमएस के लिए भी अलग एग्जाम है, NMIMS का एनपैट एग्जाम है. तो प्लीज मेक श्योर वो एग्जाम को देखो आप, क्या एग्जाम का सिलेबस है, रिस्पेक्टिवली थोड़ा बहुत प्रिपेयर करो. नाउ आई नो इट विल बी डिफिकल्ट विथ सीईटी, बट अगर आपको इंटेंशन आपका है कि इनमें जाना है, देन ट्राई करो. ओके, बट अगर इंजीनियरिंग पे फोकस है तो डोंट वरी, इंजीनियरिंग में मिल ही जाएगा 100%. एवरी वन ऑफ यू ऑल विल गेट इनटू इंजीनियरिंग इफ यू आर एलिजिबल. ओके, इसके बाद देखो BBA, BMS ये सब कर सकते हो आप. These are the top colleges for business management programs: NMIMS, Xavier's, KJ Somaiya, HR, St. Andrews, Mumbai University. ओके, सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी में आप जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट, क्रूज मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिटेल मैनेजमेंट. अगर आपको लग रहा है, प्लीज कमेंट एंड मीट अस, वी विल गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू दीज कोर्सेज ऑल्सो. ओके, लॉ करना है, लॉ का क्लैट एग्जाम आएगा अभी. ओके, तो क्लैट एग्जाम की तैयारी करके आप बेसिक इंग्लिश आएगा, बेसिक आपका लॉजिक आएगा, थोड़ा सा बेसिक आपका ये आएगा, मैथ्स आएगा. दैट्स इट. ओके, सो अगर आपको लॉयर बनना है, इफ यू आर समवन हु लव्स टू आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, यू कैन थिंक ऑफ दिस प्रोग्राम.
ओके, देन देर आर अदर प्रोग्राम्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देखो यार, मुझे याद है मैं जब छोटा था ना, 4-5 न्यूज चैनल होते थे और सोनी, एमटीवी, वीटीवी ये सब था। आज 1700 चैनल्स है। ओके, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, यू कैन थिंक ऑफ दिस प्रोग्राम्स। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बीएमएम, अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको ये डिजिटल वर्ल्ड में जाना है, यू कैन थिंक ऑफ बीएमएम प्रोग्राम ऑल्सो। ओके, यहाँ पे ज्यादा मुझे मेरे हिसाब से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है बच्चा लोग। ओके, अब गाइस, फाइनल फ्यू इंस्ट्रक्शन बिफोर आई हैंड इट ओवर टू रुशान सर। गाइस देखो, समझिए, देखो, व्हाई डिड वी कंडक्ट दिस सेशन टुडे? द ओनली इंटेंशन वाज कि आपको एक कि भाई इतना टफ है अच्छी कॉलेज में जाना, अच्छी फील्ड लेना। दैट वाज द ओनली इंटेंशन। Once your CET exams are over, once the tentative results are out, immediately we'll call you all to class, we'll conduct a Zoom seminar and we'll guide you all. फिर जब फॉर्म फिलिंग होगा तभी भी हम आपको यहाँ पे बुला के आपको फॉर्म भरवाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, तो अभी क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट 40 डेज का अपना मिशन क्या है? मिशन 99 परसेंटाइल ऊपर। ओके, कुछ भी करके मिनिमम 150 प्लस लाना है सीईटी में। ओके, ये आपको अपने मतलब हार्ट पे हाथ रख के यू हैव टू टेक दिस ओथ, भाई कुछ भी हो जाए मेरे को 150 क्रॉस करना ही है। ओके, आई एम टॉकिंग इन जनरल। कुछ भी हो जाए 150 क्रॉस करना है, मेरे को टॉप कॉलेज में जाना है, ये आपका ओथ होना चाहिए। दूसरा क्या करना है, सबसे पहले देखो, कपिल सर, अंकित सर, द टीम हैज ब्यूटीफुली डिजाइन्ड द टेस्ट सीरीज फॉर यू ऑल। सारी एग्जाम दो प्रोग्रामेटिक्स में एंड तक, डोंट मिस आउट ऑन टेस्ट। 1.5 शाने मत बनो, मेरे को आता है, मैं घर पे पढ़ूंगा, मैं खुद से एग्जाम दूंगा, मत करो। यहाँ पे टीचर्स 12-12 साल से यही सेम चीजें करवा रहे हैं। टेस्ट जो बनाया है वो पिछले 20 साल के पेपर्स को मिला के बनाया है। ओके, वी नो कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मेक श्योर एग्जाम दो, घर आओ, आंसर की देखो, एनालाइज करो, अपनी जो मिस्टेक्स है, 50 मार्क उड़े, 60 मार्क उड़े, 70 मार्क्स उड़े, कहाँ उड़े, कहाँ गए, उसको एनालाइज करो। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो whenever you have free time. Frequent revision करो, short notes, synopsis, be prepared. फॉर्मूलाज बाय हार्ट होने चाहिए सारे। रात को 3 बजे भी कोई उठाए तो फॉर्मूला आने चाहिए। मैं आपको बताऊं, सीईटी में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, बहुत सारे बच्चे बता रहे कि सर मैं तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके गया पर सीईटी में बहुत ही इजी आ गया। तो प्लीज मेक श्योर कि यार आप थोड़ा सेंसिबल रहो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, बुक बैक क्वेश्चंस करो, अच्छे से एग्जाम दो। स्टडी एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स डेली। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, 40 दिन बाकी है यार। आप कहाँ घूमने जाएंगे, कौन सी गाड़ी चलाएंगे, कौन से घर में रहेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस रहेगा, कौन सा क्वालिटी ऑफ जॉब आपको मिलेगा, कौन सा क्वालिटी ऑफ लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस 40 days. ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट दिस इज लाइक अ लिफ्ट। सीधा 6th फ्लोर पे निकलोगे बेटा, बाकी सबको चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। सो प्लीज 10 से 12 घंटा रिलीजियसली पढ़ना है। माँ बाप को शो ऑफ करने के लिए नहीं, टीचर को शो ऑफ करने के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ना है, मेरे करियर के लिए पढ़ना है। ओके, वी वांट कि आप एंटरप्रेन्योर बने, इंट्राप्रेन्योर बने, आप शार्क टैंक इंडिया पे आए। ओके, मोर टाइम शुड बी गिवन टू मैथ्स और बायो, बिकॉज 100 मार्क का मैथ्स है। तो कपिल सर, बोने सर, ब्रिजेश सर के पीछे पड़ जाओ, मैक्सिमम उनका हेल्प लो ताकि मैथ्स में आपको 90 क्रॉस हो, बाकी भी 45 लाने हैं। ओके, मिनिमम। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? से आई प्रॉमिस, इफ यू प्रॉमिस कि ये सारी चीजें बेसिकली आप फॉलो करोगे तो देखो, आई प्रॉमिस। यस बेटा, मेकाट्रॉनिक सब समझाएंगे, डोंट वरी। आप अच्छे से सीईटी कर दो, पूरा हम आपको पूरा बताएंगे डिस्क्रिप्शन, मेकाट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, मैकेनिकल में। वी नीड अ प्रॉमिस फ्रॉम एवरीवन। यस, पक्का बच्चा लोग, आई शपथ। यस प्लीज यार, देखो अपने लिए पढ़ो, हमारे लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो। वी रियली वांट यू ऑल कि आप कुछ जबरदस्त करो। हमारे पास बच्चे आते हैं जून जुलाई में रोते हुए, सर नहीं पढ़ा, अभी रिग्रेट हो रहा है, 2 मार्क्स से विजिटीएम नहीं मिला, सर 3 मार्क्स से सीओईपी रह गया, एक आगे वाला बच्चा डीजे सांगवी मिल गया, सर मेरा है ना बिटसैट में 3 मार्क्स से रह गया। एंड वी रियली फील सॉरी फॉर देम। इतना बुरा लगता है कि यार एक क्वेश्चन पढ़ लेता ना, एक क्वेश्चन, तो उसकी लाइफ बन जाती। ओके,
ये चीज समझो, नेक्स्ट 40 डेज में क्या होगा मालूम है? आपको थकान होगी, आपको बोर होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट पता है क्या होता है? यूनिवर्स ने काउंटर मेंटेन कर रहा है, +1। आपने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया ना तो +1 डाल देगा। ऐसे करते 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 आप 160 170 तक पहुंचोगे बच्चा लोग। प्लीज पढ़िए यार। ओके, does JEE means 1-2 marks calculated together to get final percentile? No, it's best of 2, either पेपर 1 का या पेपर 2 का। ओके एंड गाइस, दूसरा, we have planned a small trip for you all on 15th of April. देखो, आई अंडरस्टैंड आपकी पढ़ाई चल रही है, पीक पे रहेगा आपका MHCT प्रिपरेशन, तो वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, बट देखो देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड एज एटलास यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम कैसे टच में आए? डॉक्टर विक्रम शेट्टे के साथ हम लोग फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे, तो ही बिकेम अ डीन ऑफ एटलास। एटलास 2013 से चल रहा है एंड इट्स वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग इंस्टीट्यूट्स। तो जब हम लोग मिले तो हमको लगा कि यार इनके बच्चों को कैसे हेल्प करें, सो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ स्मॉल वर्कशॉप। तो उन्होंने बोला चलो हम लोग करवाते हैं सर पूरा। तो उन्होंने बोला है कि हम लोग सर बसेस भेजेंगे। ओके, हम लोग उनके साथ मिलके फूड पैकेट्स हमने बनाए हैं, आपको यहाँ से पिकअप होगा, ड्रॉप होगा, वहां पे 3-4 घंटे का प्रॉपर सेमिनार होगा ऑन कंप्यूटर, IT, AI, ML, न्यू एज करियर्स, कि चैट GPT क्या है यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे टाइप के जॉब नेक्स्ट 25 साल में रहेंगे, कैसे ये सब चीजें आपकी करियर को अफेक्ट करेगी, ये सारा प्रोग्राम रहेगा पूरा। 4-4:30 बजे तक आप घर पे आ जाओगे। ओके, वी अंडरस्टैंड कि आपके 4-5 घंटे बड़े क्रूशियल है, बट इफ यू कैन डू रजिस्टर, ओके, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। बहुत जबरदस्त मजा आएगा। अपने लगभग ऑलरेडी 300 बच्चों ने, ऑलरेडी 250-300 लोगों ने रजिस्टर करवाया इसके लिए, तो 11th के भी आ रहे हैं, 12th के भी आ रहे हैं। ओके, सो यू कैन सी द कैंपस, चेक इट आउट, नॉट कंपल्सरी। अगर नहीं हुआ तो आगे जाके वील ट्राई कि अगर दूसरा ऐसा कोई प्रोग्राम हो पाए, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, so guys, that's it from my end. Now I'll call Vrushank sir to take it over. जो भी, हाँ, VIT SRM dates are clashing, so what to do if both slot comes on the same date? It will not come, Manan. मेरे हिसाब से slots कभी सेम नहीं आएंगे आपके, so don't worry, you register for both of it. And देखो, इतना भी खराब नसीब नहीं है आपका। Okay, don't worry. So guys, did you find it valuable? हम 1 घंटे से बात कर रहे हैं, yes? पक्का? तो आप प्रॉमिस दे रहे हो, हमारा प्रॉमिस एक है। देखो, आपका अगर आप प्रॉमिस फुलफिल करते हो, एक अच्छा स्कोर लाके देते हो हमको, हमारा प्रॉमिस है वी विल गेट यू इनटू अ गुड कॉलेज। ओके, ये हमारा गारंटी है। वो पूरा फॉर्म फिलिंग, आपको गाइडेंस, कैसे वो लूप होल्स है एडमिशन प्रोसेस में, सब हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। ओके, चलो, सो विल कॉल Vrushank sir. ओके, सो गाइज, नाउ Vrushank sir will guide you with respect to the CET admission process. Okay, yeah. चलो, टाइप वेलकम Vrushank sir in the chat box. चलो जल्दी जल्दी। Hello everyone, am I audible? Good evening everyone.
गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट कनेक्टिंग, मैं सिर्फ लॉग इन कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, नेक्स्ट आज मैं आपको एक पूरा इसके अंदर लॉगिन कैसे करना है, रजिस्टर कैसे करना है, वो सारी चीजें आई विल शो यू कैसे करनी है। ठीक है, अगर आपने भर दिया है तो सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करो कि आपकी वो सारी चीजें प्रॉपरली हुई है क्या नहीं। ओके, एंड अगर आपने नहीं भरा है सो बाद में आप आराम से ये सेशन के बाद यू कैन चेक इट आउट कि क्या क्या प्रोसेस है क्या नहीं। अभी हाँ, करेक्शन विंडो होने वाला है, यस करेक्शन विंडो होगा, बट अगर आपने नहीं भरा है तो रुक जाना, अभी सिर्फ प्रोसेस चेक कर लो। दूसरा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सो आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो वापस से आप रिकॉर्डिंग के लिए जा सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 7th of April। ओके, अगर प्रॉपर आपको सिर्फ फीस पेमेंट करना है, अगर ज्यादा आपको ये है क्या क्या बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा पेमेंट करके, तो 15th April तक है विथ क्या बोलते हैं लेट सबमिशन फीस एंड ऑल। ओके, बट दैट इज बेटर कि यू वाइंड अप ऑल योर थिंग्स मैक्सिमम बाय 5th April। इतना भी लेट नहीं जाना है और इतना जल्दी भी नहीं करना है। ठीक है, सो एक बार सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर लो, चेकआउट कर लो। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई एम जस्ट लॉगिंग इन। ठीक है, एक 5 मिनट रुको सिर्फ। यस यस एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आया ना? यस, ओके, ठीक है। आपको ये पेज दिख रहा है सबको? यस, दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ एमएसटी सीईटी। यहाँ पे आपको ये जो पहली चीज है वो चेकआउट करनी है, दैट इज एमएसटी सीईटी 2023 का न्यू करके आपको ओपन होगा। यस, ओके, कुछ भी डाउट हो, डाउट संभाल के रखना। आई एंड में मैं पूरे के पूरे डाउट लूंगा वापस से। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं जो जो मुझे पता है वो मैं आपको अभी बता के जा रहा हूँ। ठीक है, बाद में जो भी डाउट हो आई टेक इट, सो डोंट वरी। पहला चीज, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है सो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है, बट अगर आपने कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है तो क्लिक ऑन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, वो क्लिक करने के बाद आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो सब आपको पढ़ना नेसेसरी है। ओके, इसको ध्यान से शांति से पढ़ लो। दूसरा, आई विल बी शेयरिंग 2 PDFs ऑन द ग्रुप। ठीक है, जो एक है पहला बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रोशर है एमएसटी सीईटी का, और दूसरा पीडीएफ है यूजर मैन्युअल। ओके, यूजर मैन्युअल एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ने के बाद ही सीईटी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना। 5-10 मिनट लगेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 मिनट लगेगा। शांति से एक बार पढ़ लो, यूजर मैन्युअल भी पढ़ लेना एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी पढ़ लेना, उसी के बाद ही भरना स्टार्ट करना। क्योंकि थोड़ी 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो इस साल वो लोग ने अपडेट की है। हर साल वो कुछ चीजें अपडेट करते रहते हैं, तो इस साल वो लोग ने वापस से 1-2 चीजें अपडेट की है, तो वो पढ़ने के बाद ही स्टार्ट करना। ठीक है, यार आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड क्लिक करना है। नाउ दिस इज कैंडिडेट्स फुल नेम एज पर योर 10th मार्कशीट। ओके, जैसे भी आपका 10th का मार्कशीट है, अभी बहुत सारे बोर्ड्स में 10th के मार्कशीट के अंदर पहला आपका सरनेम था, फिर आपका नाम है एंड फिर आपके पापा का नाम या मदर्स नेम है, अकॉर्डिंगली चलता है। तो जैसा भी है वैसा उस हिसाब से आपको यहाँ पे एंटर करना है। सब कैप्स में रहेगा तो बेटर है। सो लेट अस से कि यहाँ पे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, समझ रहा है ये? नेक्स्ट, योर फादर्स फर्स्ट नेम ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपके पापा का सिर्फ फर्स्ट नेम ही चाहिए, पूरा नाम की जरूरत नहीं है, ओनली योर फादर्स फर्स्ट नेम। सो अभी तो आई एम जस्ट फिलिंग अ डेमो, सो आई एम जस्ट राइटिंग फादर, बट आप लोग यहाँ पे पूरा आपका पापा का फर्स्ट नेम लिखना कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो योर मदर्स फर्स्ट नेम। समझ रहे हैं यहाँ पे?
ओके नेक्स्ट जेंडर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सिलेक्ट। ओके जेंडर के लिए वापस से कंफर्मेशन पूछेगा। ओके ठीक है, नाउ योर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी प्रॉपर आपका जो भी है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आई एम जस्ट फिलिंग इट रैंडमली। ठीक है, बट आपको इसके अंदर प्रॉपरली, क्योंकि ये मैं सिर्फ एक डेमो भर रहा हूं, सो आई एम जस्ट फिलिंग इट रैंडमली, बट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली चेकआउट करके भरना है। गेटिंग दिस? ओके ठीक है, नेक्स्ट रिलीजन जो भी आपका है, इसमें से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इंडिजिनियस, ज्यूज और अदर। मान लो कि आपका इसके अंदर है ही नहीं, सो यू कैन सिलेक्ट अदर ऑल्सो। लेट अस से हिंदू। ओके विच रीजन यू बिलोंग। नाउ मुंबई के एरिया पूरा का पूरा आता है अर्बन रीजन में, सो आप यहाँ पे अर्बन क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट अकॉर्डिंगली योर फैमिली इनकम है, ऑप्शनल है। ओके इफ यू वांट टू एंटर यू कैन एंटर, इफ यू डोंट वांट टू एंटर यू कैन नॉट एंटर। अगर आपके पास EWS एंड TFWS सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे फैमिली इनकम एंटर करना नेसेसरी हो जाता है। ओके EWS एंड TFWS सर्टिफिकेट है तो फैमिली इनकम एंटर करना नेसेसरी हो जाता है। अगर नहीं भी है तो भी इन जनरल एंटर कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, उनको सिर्फ उनके डेटा के लिए चाहिए। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपका है ईयरली इनकम है ये फैमिली का पूरा। ओके पूरा जितने भी फैमिली में अर्निंग मेंबर्स हैं उनका ईयरली इनकम है। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू एंटर जितना भी है अकॉर्डिंगली 7 लाख टू 8 लाख 6 लाख टू 7 लाख सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जो भी है आपके हिसाब से यू कैन एंटर। यहाँ पे मदर टंग है, अकॉर्डिंगली मदर टंग यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। यस नाउ 2-3 चीजें यहाँ पे मदर टंग में है कि सर वैसे तो मैं कच्छी हूँ। ओके वैसे तो हम लोग घर पे कच्छी बोलते हैं बट यहाँ पे तो कच्छी दिख ही नहीं रहा, तो मैं अदर में डालू क्या? सो आई वुड प्रीफर कि आप वहां पे गुजराती डालोगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की भी कॉलेजेस है जो लेते हैं। ओके गुजराती में लेते हैं बट कच्छी में नहीं लेते, वो बाद में एंड में बहुत सारा उसके अंदर छोटा छोटा माइनर चेंजेस आ जाता है उसकी वजह से। सो दैट इज बेटर अगर आप गुजराती वहां पे सिलेक्ट करें तो। ओके लेट अस से कि सर मैं मारवाड़ी हूं बट मेरा तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, तो वहां पे वो केस में अगर आपके पास मारवाड़ी का है पूरा प्रॉपर सारा डॉक्यूमेंट्स तो यू कैन सिलेक्ट अदर एंड यू कैन गो फॉर दैट। ओके समझ रहा है? हिंदी वाले हिंदी करेंगे, मराठी वाले भी मराठी करेंगे। दूसरा कुछ भी यहाँ पे गलती मत करना, ये मदर टंग का थोड़ा सोच समझ के डालना जो आपके पास डॉक्यूमेंट में रिटर्न है। अभी डॉक्यूमेंट में रिटर्न माने कि आपके 10th के लिविंग सर्टिफिकेट पे या 10th के मार्कशीट पे मोस्टली सारे स्कूल्स मदर टंग लिख के देते हैं। Most of the schools give mother tongue on writing on your 10th का मार्कशीट या 10th का लिविंग सर्टिफिकेट। ओके सो वहां पे जो मेंशन है क्योंकि वो एज अ प्रूफ आपको आगे सबमिट करना पड़ेगा, सो वो जो मेंशन है वही लिखना इज बेटर। ओके गेटिंग दिस? नाउ एड्रेस में अकॉर्डिंगली परमानेंट एड्रेस है एंड प्रेजेंट या करस्पॉन्डिंग एड्रेस रहेगा। अभी इट इज ऑलवेज बेटर कि परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम हो, तो क्योंकि बाद में आगे जाके दे माइट आस्क यू फॉर क्या बोल सकते हैं आप एड्रेस प्रूफ, एंड दैट एड्रेस प्रूफ आपका हो सकता है कि मैच ना हो, सो इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम कि ये दूसरा इंसान है एज इन सच। अगर लेट अस से कि आपका खुद का घर है ओके एंड एज ऑफ नाउ यू आर स्टेइंग ऑन रेंट, लेट अस से कि आपका खुद का घर है एंड एज ऑफ नाउ यू आर स्टेइंग ऑन रेंट। ओके अभी वो खुद का घर बेचा नहीं है, मतलब वो खुद का घर बेचा हुआ नहीं है एंड आधार कार्ड एंड सारे सर्टिफिकेट्स के जो पहले का जो खुद का घर है उसी का एड्रेस है। सो कीप योर परमानेंट एड्रेस दैट ओन पहले वाला ही। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझा? ओके इसमें किसी को कोई भी डाउट तो बोलो जल्दी। नो डाउट? ठीक है चलो समझ रहा है ये। अगर आपका खुद का एड्रेस है, लेटर से वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गया या वो घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है जो भी है ओके बट उसकी वजह से आपका प्रेजेंट एड्रेस चेंज है, मतलब आप रेंट पे हो या जो भी हो, बट सिलेक्ट परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस है सेम ओनली, क्योंकि आपका वो वाले घर का एड्रेस का आपके पास प्रूफ तो है ना। एड्रेस लाइन 3 है तो भरना कैसे है सर? ओके एड्रेस लाइन 3 में कैसा है कि सी इसके अंदर एड्रेस लाइन 1 एंड 2 आर ओनली कंपलसरी, 3 इज ऑप्शनल। ओके सो अगर आपका एड्रेस कुछ बड़ा ज्यादा खींच रहा है तो ही एड्रेस लाइन 3 भरो, नहीं तो 1 एंड 2 ही भरो। ओके पहले हमेशा स्टार्ट करो आपके बिल्डिंग नंबर से,
समझ रहा है? पहले हमेशा स्टार्ट करो आपके बिल्डिंग नंबर से कि ए विंग जो भी है, ओके, ए विंग, बी विंग, जैसा भी है उस हिसाब से, ओके। नेक्स्ट ऑलवेज कम्स द लैंडमार्क, जो भी लैंडमार्क आजू बाजू है, लैंडमार्क या एरिया का नाम, जैसे कि योगी नगर, चिकुवाड़ी, अकॉर्डिंगली, समझ रहा है? एंड देन कम्स द मेन चीज, जैसे कि नियर स्टेशन बोरीवली वेस्ट, समझ रहा है? कैन बी कॉपी एड्रेस एज मेंशन? यस, एब्सोल्युटली यस, यू कैन कॉपी दैट। वो ही करना है, क्योंकि आधार कार्ड इज एट द एंड ऑफ द डे योर एड्रेस प्रूफ ऑल्सो एंड योर आइडेंटिटी प्रूफ ऑल्सो, यू कैन कॉपी दैट, ओके। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए आई एम जस्ट राइटिंग एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2, दिस, ये सिर्फ मैं भरने के लिए भर रहा हूं, बट आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे प्रॉपरली भरना है, ओके। समझ रहा है ये? कोई डाउट यहाँ पे? यस, यू कैन डेफिनेटली आधार कार्ड का भर लो, कोई इशू नहीं है, दैट इज द बेस्ट वे आउट, ओके। समझा ये? दूसरा, सिलेक्ट सबका स्टेट महाराष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ सब महाराष्ट्र में ही है, ओके। डिस्ट्रिक्ट नाउ मुंबई सबर्बन आ जाता है आपका दहीसर से लेके, दहीसर चेक नाका से लेके पूरा बांद्रा तक इज मुंबई सबर्बन, ओके, ठीक है। और बांद्रा के आगे वाला जहां पे टैक्सी चलता है वो मुंबई सिटी है, ठीक है ना। सो मुंबई सबर्बन यहाँ तक का आपको भरना है। सो जो ये सारे एरिया में रहते हैं वो सबके सब आ जाएंगे कहाँ पे? मुंबई सबर्बन में, ओके। जो बांद्रा के वो साइड है, जैसे कि मान लो मीरा रोड भाईंदर, आई गेस सो मीरा रोड भाईंदर कम्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ थाने, और मीरा रोड भाईंदर के भी वो साइड नायगांव, वसई, वो सब आ जाता है पालघर में, विरार वो सब आ जाता है पालघर में, ओके। गेटिंग दिस? नाउ तालुका अकॉर्डिंगली अंधेरी, अगर आप वो साइड गोरेगांव, जोगेश्वरी वो साइड हो, ओके। बोरीवली या मुंबई सबर्बन, आपका जैसे भी आधार कार्ड में लिखा हुआ, यू कैन ऑलवेज चेक आउट दिस ऑल्सो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट से मैंने बोरीवली लिया, अभी विलेज ऑल्सो अकॉर्डिंगली दहीसर वाले दहीसर करेंगे, चारकोप वाले चारकोप, बोरीवली ईस्ट वेस्ट वाले वो, एकसर में हो तो एकसर, गोराई में हो तो गोराई, गोरेगांव, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कांदीवली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मलाड भी है, ओके। गेटिंग दिस? समझा ये? इसमें कोई भी डाउट? ओके, ठीक है। नाउ पिन कोड अकॉर्डिंगली बोरीवली ईस्ट का अलग होता है, बोरीवली वेस्ट का अलग है, कांदीवली ईस्ट का अलग है, कांदीवली वेस्ट का अलग है। तो जो भी एरिया में आप रह रहे हो, दहीसर ईस्ट का अलग है, दहीसर वेस्ट का अलग है। सो जो भी एरिया में आप हो उनका पिन कोड प्रॉपरली आपको देखना है, ओके। अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो सेम डाल दो। देखो डिफरेंट है तो डिफरेंट डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको 2 डिफरेंट आइडेंटिटी प्रूफ रखने पड़ेंगे, जिसमें एक में आपका मेंशन है पुराना वाला परमानेंट एड्रेस एंड दूसरे में आपका मेंशन है करस्पॉन्डेंट एड्रेस। अभी करस्पॉन्डेंट एड्रेस का कभी कभार वो लोग एग्रीमेंट या वो सब भी चला लेते हैं, सो उसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है मोबाइल नंबर। नाउ दिस टू आर वेरी क्रिटिकल, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट हियर, ठीक है। मोबाइल नंबर वो ही डालो जो आपका खुद का मोबाइल नंबर है, फंक्शनल है, ओके, जिसपे एसएमएस, कॉल, व्हाट्सएप सारी चीजें चलती हो, ओके, वही वाला मोबाइल नंबर डालो, प्रॉपर फंक्शनल वाला मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर एंड तक, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तब तक ये मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में। सो कीप दैट मोबाइल नंबर प्रॉपरली, मोबाइल नंबर आपको चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा, ओके। गेटिंग दिस? अगेन ईमेल आईडी के लिए भी वही आपका खुद का ईमेल आईडी जो आप प्रॉपरली यूज करते हो, कुछ भी बोरीवली के स्पेलिंग में रॉन्ग है फॉर्म में चलता है भाई, ओ लेट इट बी, डब्ल्यू वो लोग ने रखा है, लेट इट बी, कोई भी इशू नहीं है, चलता है, ठीक है ना, ओके। इसके अंदर प्रॉपरली मोबाइल नंबर भरो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ईमेल आईडी भी प्रॉपर आपका चाहिए, किसी और का मत भर दो, जो आप ईमेल आईडी यूज करते हो, जो आप मोबाइल नंबर यूज करते हो वही डालना है, ठीक है, क्योंकि इस पे वेरिफिकेशन होगा, आगे के सारे जो भी डिटेल्स है वो सारी चीजें भी आपको इसी पे आएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है, ओके। नाउ पासवर्ड हमेशा याद रखना 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, वो लोग ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में ही होना चाहिए। अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, उसमें लोअर केस अल्फाबेट भी होना चाहिए, मतलब एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए। कॉलेज दहीसर वेस्ट में है तो बोरीवली चूज, कॉलेज का कुछ लेना देना है ही नहीं,
अभी फिलहाल के लिए, अभी तो फिलहाल आपको आपका ये घर का एड्रेस है ना, कॉलेज का एड्रेस का अभी कुछ लेना देना नहीं है, समझ रहा है ये। आगे की स्लाइड में, हाँ रुक जाओ, वो जाते उधर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो पहले पासवर्ड पे ध्यान दो। 18 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, प्रॉपरली न्यूमेरिक भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यू कैन नॉट कॉपी पासवर्ड इन फ्रॉम चूज योर पासवर्ड टू कंफर्म पासवर्ड, किधर से भी कॉपी पेस्ट मत करो। जो भी पासवर्ड रख रहे हो वो प्रॉपरली लिख के रखो, और किसी को अच्छे इंसान को, मतलब ट्रस्टेड पर्सन को, लेटर से आपके पापा या मम्मी को भेज के भी रखो, ठीक है। हाँ या ना, इसमें किसी को कोई भी डाउट? ओके, तो एक सेकंड मैं जस्ट एक पासवर्ड बना देता हूं। जस्ट अ सेकंड, ये ज्यादा ही कुछ हो गया। ओके, ये पासवर्ड बनाने के बाद आप लोग याद रखो कि पासवर्ड कौन सा था, ठीक है। बाद में नीचे आपको एक सिक्योरिटी पिन आया है, वो अकॉर्डिंगली आपको जो भी आया है वो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एंटर करना इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंगली नाउ जो भी आपने नंबर एंटर किया है वहां पे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वाला नंबर आपको शेयर करना पड़ेगा। ओके, जो भी नंबर आया है वो डाल दो, ओटीपी जो भी है। ओके, नाउ ये जो भी आपका नंबर है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। ओके, समझ रहा है। एप्लीकेशन नंबर, अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा मेल पे। ओके, एंड आपका जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है मेल पे एज वेल एज एसएमएस टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आपको आ जाएगा। ओके, वो एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखना है, वो मैसेज को सेव करके रखो। योर दिस एप्लीकेशन नंबर विल नाउ बी जनरेटेड, मतलब थ्रू आउट। ओके, पूरा का पूरा थ्रू आउट आपके साथ रहेगा जब तक आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता है तब तक। ओके, सो प्रॉपरली इसको संभाल के रखो, किसी को भेज के रखना जो भी है, इसको प्रॉपरली लिख के रखो, संभाल के रखो। ओके, ओके, यहाँ पे अभी हमने आपको साइन इन करने बोलेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, आपका यूजर नेम है, आईपी एड्रेस, आपने कितने बजे साइन इन किया, क्या है क्या नहीं। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स इज डन। ओके, रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स इज डन। डोमेसाइल एंड कैटेगरी, अभी ये सारे स्टेप्स है जो आपको बता रहे हैं, टोटल 9 स्टेप्स है। ओके, इसके अंदर कितने स्टेप्स है? टोटल 9 स्टेप्स है। डॉक्यूमेंट, जैसे जैसे आप आपकी कैटेगरी एंड वो सारी चीजें सिलेक्ट करके जाओगे आपको डॉक्यूमेंट्स वो बताते जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ डोमेसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स में, अभी आर यू डोमेसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस नो, अकॉर्डिंगली आपको करना है। मेजॉरिटी जिसके पास भी डोमेसाइल है महाराष्ट्र का या फिर जो भी बॉर्न हुआ है वो यहाँ पे यस ही डालेंगे, समझ रहा है। या अगर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हो, ठीक है, एज ऑफ नाउ इफ यू आर बॉर्न इन महाराष्ट्र बट आपके पास शायद तक डोमेसाइल ना हो, क्योंकि आपने शायद तक ऐसे 1-2 जन को मैं जानता हूं अभी फिलहाल की वो अभी महाराष्ट्र में बॉर्न है, बट अपने ही बैच में से, बट वो लोग का स्कूलिंग गुजरात में हुआ था, ठीक है। तो वो लोग महाराष्ट्र में बॉर्न है बट स्कूलिंग कहाँ हुआ था? गुजरात में, तो भी डोमेसाइल यस में डाल दो, क्योंकि डोमेसाइल अभी फिलहाल के लिए आपको एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव टू गिव दैट प्रूफ। फर्स्टली प्रूफ आपको देना है एडमिशन के वक्त, और मान लो कि एडमिशन के वक्त कुछ ऊपर नीचे हो गया कि डोमेसाइल नहीं बन पाया, बट यू कैन ऑलवेज, वो फिर आप कन्वर्ट हो जाओगे वही टाइम पे ओएमएस में, ठीक है। सर डोमेसाइल बन गया हो अभी तो यस लिखना है ना, यस ऑब्वियसली डोमेसाइल तो होना ही चाहिए महाराष्ट्र का, यहाँ पे तो यस ही डालना है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, अकॉर्डिंगली आपका जो भी कैटेगरी है, ओपन, एसटी, एनटी, डीजे वीजे, NT1, NT2, ओबीसी, एसबीसी, जो भी है आपको प्रूफ करना है। लेटस से अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, अभी नहीं है तो क्या करे डोमेसाइल, बट बनाने के लिए दिया है ना, बॉर्न एंड बॉट अप इन महाराष्ट्र ओनली ना,
फादर का डोमिसाइल चलता है, यस फादर का चलता है, फादर का बनाओ बट उसके बाद खुद का भी बनाओ। गुजराती ओपन में रहेगा, यस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे नहीं डालना है, रुक जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहाँ पे नहीं डालना है, रुक जाओ। बॉर्न सूरत में है लेकिन बाकी सब यहाँ पे है, चलेगा, डेट इज ऑल्सो फाइन, कोई इशू नहीं है। पापा का डोमिसाइल है बट मेरा नहीं है, तो खुद का बना लो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके एप्लीकेशन डाल दो। अभी मई के बाद लगेगा, जून में डोमिसाइल पड़ने ही वाला है, तो जल्दी से जल्दी बना लो, ठीक है। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और वो सारी कैटेगरी अभी टाइम है, टीएफडब्ल्यूएस टाइम है। ये जो कैटेगरी है ये सोशल कैटेगरी है, ईएफडब्ल्यूएस एंड वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आ जाता है, तो वो अभी फिलहाल के लिए नहीं करना है। पापा का नहीं बनाया है तो सर, अगर पापा का नहीं बनाया है एंड यू आर 18+ तो आपका बन जाएगा, बट अगर आप 18+ नहीं हुए हो अभी तक, 18 बर्थडे आपका अभी तक नहीं गया, तो पहले पापा का बनाना पड़ेगा, फिर ही आपका बनाना पड़ेगा। सर मैं दिल्ली बॉर्न हूं एंड आई एम हियर ओनली टिल सिंस 2019, आई गेस सो आपका बन जाएगा डोमिसाइल, बट उसके अंदर थोड़ा तो आपका यहाँ पे घर का एड्रेस, घर का ओन प्रूफ एंड वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। ये आप एक बार एजेंट के साथ बात कर लो, बन तो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका केस थोड़ा ट्रिकी है, ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि एजेंट को दे दो, क्योंकि थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं यार, ओके, थोड़े पैसे जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे, बट वो कैसा है यार, एजेंट को दोगे ना तो थोड़ा आपका काम स्मूथ होगा, क्योंकि वो लोग बार बार बुलाते रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट जाओगे ना तहसीलदार के पास तो वो बार बार बुलाते रहेंगे, तो वो कैसा है कि बेटर आपको वहां दो। यस, थोड़ा कॉस्टली होगा, वो डेफिनेटली कॉस्टली होगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप उनको दे दो, ठीक है। दिल्ली बॉर्न है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3-4 साल, आई थिंक सो आप 2019 से हो, तो 3-4 साल में हो गया है मतलब। एंड अगर आपका यहाँ पे खुद का घर है सो ऑब्वियसली दैट इज फाइन ओनली। एंड उसमें से भी अगर आपका पापा या मम्मी किसी का भी बॉर्न यहाँ पे है सो और बेटर है वो केस, ठीक है। ओके, नाउ कैंडिडेट कैटेगरी अकॉर्डिंगली आपका जो भी है। अभी लेटेस्ट से मैं यहाँ पे, सर आई वॉज इन दिल्ली फॉर 15 years, यहाँ पे अगर आपका घर होगा सो अगेन द सेम केस, अगर यहाँ पे आपका घर है, प्रॉपरली सारी चीजें है सो हो जाएगी। पापा का भी अगर बॉर्न यहाँ पे है सो डेट इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज, अगर पेरेंट का बॉर्न यहाँ पे हुआ है सो एडेड एडवांटेज, या अगर आप खुद का भी बॉर्न यहाँ पे हुआ है, कोई और स्टेट में थे फिर वापस आ गए, सो डेट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, ठीक है ना। अगर लेटेस्ट से मैं एससी डालता हूँ, लेटेस्ट से आई एम जस्ट शोइंग यू यहाँ पे एक ये, सो डू यू प्रोसेस अ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे अभी आपको 2-3 एप्लीकेशन आएंगे। ये लोग ने बाय द वे ये साल थोड़ा नया किया है, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट मैंने डाला है एससी, ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको सारे कैटेगरी में वो लोग पूछते हैं, डू यू प्रोसेस अ कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ या ना, अवेलेबल, ओके। फिर यहाँ पे जैसा भी है, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव एंड नॉट अप्लाइड। अभी यहाँ पे अगर मैंने नॉट अप्लाइड डाल दिया सो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे देखो अच्छे से, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द कैटेगरी, रिमार्क्स जो भी है, ओके, अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू अपलोड इट, ओके। समझ रहा है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी। फिर ऐसा ना हो जाए कि एंड में जाके आप बोल दो कि सर मेरा पूरा का पूरा कैंडिडेचर उसमें चला गया। सो इट इज बेटर कि आप डाल दो अवेलेबल है, सो दैट इज वेल एंड गुड। ईडब्ल्यूएस का रुक जाओ, ईडब्ल्यूएस का रुक जाओ, वो अभी आगे है, ईडब्ल्यूएस का इसके अंदर आया ही नहीं है, ईडब्ल्यूएस का रुक जाओ, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट जो अभी कास्ट सर्टिफिकेट है, ओके, व्हाट इफ आई डोंट हैव अ डोमिसाइल, डोमिसाइल बनाना ही पड़ेगा, डोमिसाइल के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। डोमिसाइल अभी फिलहाल के लिए ठीक है, यस डाल दोगे तो आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट एडमिशन के टाइम पे डोमिसाइल लगेगा ही लगेगा, डोमिसाइल बनाना ही पड़ेगा। सो डोमिसाइल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना दो, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे नॉट अप्लाइड, जैसे ही अगर मैंने मान लो कि मैंने अप्लाइड बट नॉट रिसीव किया, आपने अप्लाई किया है बट अभी तक उसका हार्ड कॉपी आपके पास आया नहीं है, सो ओपन में टिक किया तो चलेगा, ऑब्वियसली यस, ओपन हो तो ओपन में ही करना है ना, उसमें फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, ओपन हो तो ओपन में ही करना है। ये जिसका है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझा। ओके, नाउ कास्ट सर्टिफिकेट रिसीव नंबर, जो भी सर जैन गुजराती विच कास्ट, ओपन
जैन गुजराती ओपन SC ST वाला थोड़ा अलग कास्ट होता है जो पूरा आपको प्रॉपरली सर्टिफिकेट रहेगा आपका, ठीक है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट रिसिप्ट नंबर आपने जो भी आपको मिला है ये, हाँ आता है ओपन सिलेक्ट किया तो EFWS का भी ऑप्शन आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, बट ऑप्शन करंटली जो मैंने पहले भी बोला था पर्सनल डिटेल्स में अगर आपने फैमिली इनकम 8 लाख के नीचे डाला होगा तो ही EWS का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, नहीं तो आपको नहीं आएगा। समझ रहा है वो, गेटिंग दिस की नॉट? क्योंकि मैंने फिलहाल के लिए मैंने जो इनकम है वो मैंने 8 lakhs एंड अबाउट डाला है, तो इसके लिए वो शायद तक मुझे EWS एंड TFWS का ऑप्शन ना दे। बट आपका जो भी इनकम है फैमिली इनकम वो अगर 8 लाख के नीचे है तो आपको जेन्युइनली वो EWS एंड TFWS का ऑप्शन का पूछेगा। समझ रहा है ये, हाँ या ना? ओके, ठीक है। नाउ कास्ट सर्टिफिकेट रिसीव नंबर जो भी आपने प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ऑब्वियसली यस प्रूफ दिखाना पड़ेगा ही, यस प्रूफ तो दिखाना ही है ना। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपके रिसिप्ट पे रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डेट आपने कभी एप्लीकेशन दिया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आई सजेस्ट यू, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है सो एक बार अवेलेबल में डाल के देखो, या अप्लाइड बट नॉट रिसीव में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर वो सारी चीजें डालने पड़ेगी। अगर आपका SC ST है एंड आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है तो गो विथ अवेलेबल एंड चेक इट आउट कि अभी आपको मांग रहा है कि नहीं, क्योंकि इस साल वो लोग ने थोड़ा चेंज किया है। दे माइट आस्क यू फॉर एडमिशन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस। अगर मान लो कि वो टाइम तक आपका नहीं बना तो कुछ नहीं होगा, यू विल बी जस्ट बी कन्वर्टेड टू एन ओपन कैटेगरी, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ रहा है ये? जस्ट अ सेकेंड। EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे शायद, तो अभी EWS में यस डाले तो चलेगा। अप्लाई करेंगे EWS में यस डाल दिया तो कास्ट सर्टिफिकेट वो नंबर सब कुछ मांगेगा, तो वो प्रॉपरली चेक करके डालो, ठीक है। बिकॉज वो लोग इस बार वो लोग ने चेंज किया है, आज तक ऐसा एप्लीकेशन नंबर डेट या ऐसा कुछ मांगते नहीं थे, बट इस बार वो लोग ने मांगा है। तो CET के फॉर्म फिलिंग में EWS कैटेगरी में एप्लीकेशन नंबर मांग रहे हैं। EWS की फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होता है, सो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो CET के फॉर्म में अभी कैसे डाले एप्लीकेशन नंबर? ओके, सो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपका है ओके, सो अगेन दैट द सेम चीज ना, अगर आपका एप्लीकेशन अभी है स्टैंडिंग है तो अवेलेबल डाल दो, समझा? अभी एप्लीकेशन स्टैंडिंग है तो अवेलेबल डाल दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी गड़बड़ हुआ सो आपका वो चेंज हो जाएगा ना भाई, EWS से यू विल कन्वर्ट इनटू ओपन, समझा? डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया है बट अब तक रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपने जिसको बोला है बनाने के लिए उसको बोलो कि सर कहाँ रह गया मेरा डोमिसाइल, ठीक है। वो तो आपको इंक्वायरी तो वहां ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं फिलहाल आपको ये समझा, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट? ओके, ठीक है। नाउ इफ डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इकोनॉमी वीकर सेक्शन सीट? अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने फैमिली इनकम ज्यादा है तो आई विल शो योर नो, अकॉर्डिंगली जो भी आपका है आपको यहाँ पे पुटअप करना है, समझ रहा है? चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट मेड एंड इनकम इज शोड नो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी चलता है सर, कोई भी इशू नहीं है उसके अंदर, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, दिस इज जस्ट अगर आप इनकम लो बता रहे हो एज वेल एज यू आर शोइंग EWS एंड TFWS सर्टिफिकेट, सो यू आर एलिजिबल फॉर EWS एंड TFWS सीट्स ऑल्सो। अगर आप इनकम लो बता रहे हो एंड यू डू नॉट हैव EWS या TFWS सर्टिफिकेट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फाइन, चलता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में 1 महीने का प्रोसेस लगता है, अकॉर्डिंगली दैट वेज कि आपने कहाँ दिया है, किसके पास दिया है। ओके, आर यू अ पर्सन विद डिसएबिलिटी, अकॉर्डिंगली जो भी है आपको प्रोसीड करना है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, नाउ हैव यू पास्ड SSC और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम इंडिया? यस, हाँ ये हमेशा यस ही डालो। दैट डिपेंड्स, EWS एंड TFWS आपका क्या है, कैसा है। अगर सब कुछ सही है सो यू कैन अप्लाई साथ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिलेक्ट SSC इक्विवेलेंट बोर्ड, अभी आपका जो भी बोर्ड है यू हैव टू सिलेक्ट। लेट अस से यहाँ पे आपको बोर्ड का दिख रहा है प्रॉपरली,
ठीक है। लेट अस से यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। इफ यू आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, तो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इज आईसीएसई बोर्ड। ओके, आईबी बोर्ड तो इंटरनेशनल बैचलरेट बोर्ड, ठीक है। आईजी बोर्ड तो ये है इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज आईजी। अभी आईबी अलग है एंड आईजी अलग है, सो वो प्रॉपरली देख के डालना, ठीक है। समझ रहा है। लेट अस से अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड डालना है, अगर आप गुजरात बोर्ड से हो तो आपको गुजरात डालना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जो भी आपके बोर्ड से आप हो, आपको वहां पे मेंशन करना इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये मैंने महाराष्ट्र बोर्ड का डाल दिया। समझ रहा है ये? सर इन फोटोज कैटेगरी वी हैव टू ऐड अ फोटो ऑफ प्रूफ एंड आई हैव एडेड पासपोर्ट फोटो, इज दैट ओके? वेट 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 वेट, रुक जाओ, वहां तक पहुंचते, रुको रुको, ठीक है। ओके, ये समझा। बाद में आपका जो भी ईयर में आप पास आउट हुए थे, आप सारे के सारे पास आउट हुए थे 2021 में, बरोबर है। 2021 में यू पास्ड आउट एसएससी, तो 2021 का एंटर जो भी आपको परसेंटेज आए वो परसेंटेज एंटर करो। टोटल परसेंटेज, हाँ टोटल परसेंटेज जितने भी अप टू टू डेसिमल्स, टोटल परसेंटेज। यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 या वैसा कुछ नहीं है, आपको जो भी परसेंटेज आए हैं वो परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आपको मेंशन है आपके मार्कशीट पे, वो पूरे के पूरे परसेंटेज यहाँ पे डालने हैं। समझ रहा है? ओके, नाउ सिलेक्ट द स्टेट फ्रॉम विच यू हैव पास्ड एसएससी इक्विवेलेंट। तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी स्टेट से आप 10th स्टैंडर्ड पास हुए आपको डालना है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंगली जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको सिलेक्ट करना है। तालुका अगेन सेम, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंटर स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो आपको, हाँ विथ पॉइंट, यस पॉइंट, जो भी आपका अप टू 2 डेसिमल प्लेस आपको डालना है, ठीक है। एंटर स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल नेम है प्रॉपर उसको एंटर करो, ठीक है। ओके, आर यू अपीयर्ड 12th एसएससी एग्जाम। अभी जो अपीयर्ड कर रहे हैं, मतलब जो जिन्होंने अभी फरवरी में एग्जाम दिया वो हमेशा यस डालेंगे। जो भी रिपीटर है वो नो डालेंगे, बाकी सारे लोग यस। ओके, ठीक है। एचएससी इक्विवेलेंट बोर्ड सबका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है। ओके, सिलेक्ट स्टेट कॉलेज, एवरीवन्स कॉलेज इज इन मुंबई महाराष्ट्र ओनली, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इज सबका मुंबई सबर्बन। ओके, सिलेक्ट तालुका, कॉलेज इज सिचुएटेड, दैट इज ऑल्सो इन बोरीवली मुंबई सबर्बन। समझ रहा है ये? कांदीवली ईस्ट वेस्ट वो सब एक ही उसमें आता है। गेटिंग दिस? समझा? एंटर एचएससी स्कूल कॉलेज नेम, जो भी आपका कॉलेज है वो उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। समझ रहा है? यहाँ पे कोई भी डाउट? निर्मला वालों को कॉलेज नेम में क्या डालना है? जो भी आपका आई कार्ड में है वो डाल दो। यस, मलाड ऑल्सो बोरीवली डिस्ट्रिक्ट, यस यस, मुंबई सबर्बन। ओके, समझ रहा है ये? इसमें कोई भी डाउट? या मुंबई सबर्बन भी डालो, मुंबई भी डालो, डेट डजंट मैटर, इतना तालुका वो लोग नहीं जानने वाले हैं। निर्मला का लोकेशन क्या है? 2 नेम्स है आईडी में, जो भी है प्रॉपरली उसको भर के डाल दो विदाउट एनी कॉमा स्टॉप या ऐसा कुछ। यस, दहीसर ऑल्सो इन बोरीवली डिस्ट्रिक्ट, यस यस यस। वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है बाय द वे, तालुका है, डिस्ट्रिक्ट इज मुंबई सबर्बन। यस यस, ऑल सब्जेक्ट। सिर्फ एचएससी वालों का आई थिंक सो कुछ बेस्ट ऑफ 5 ऐसा कुछ फंडा है जो वो लोग अलग से कैलकुलेट करके देते हैं, बाकी सब ऑल ही करना है भाई, कुछ भी नया नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। समझ रहा है? समझा? पूरा ओके। निर्मला का पूरा नाम फिट नहीं हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, यू कैन अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट। ओके, शांति देवी शुक्ला लिख लो या निर्मला कॉलेज लिख लो, जो आपको आईडी में दिया हुआ है, ठीक है। ओके सर, आईडी पे मलाड है बट निर्मला इज इन, मलाड वाला है तो मलाड वाला डालो, दैट इज फाइन। आईडी में जो है वो डालो, ठीक है। दोनों नाम है एनएम, तो आगे का एनएमएफ वाला हटा दो, सिर्फ एसएसडी वाला डालो। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप आपके हिसाब से उसको स्मॉल कर दो, चलेगा। ओके, गेटिंग दिस? हाँ, बट उसमें वो एक्स्ट्रा का वो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी आपका है पंक्चुएशन और वो सारी चीजें मत डालो। गेटिंग दिस? ओके, तो चलेगा। हाँ, सिर्फ शांति देवी शुक्ला भी चलेगा। यस, निर्मला तारुका बोरीवली ओनली। ओके,
समझ रहा है। अभी मेरे साथ फॉर्म नहीं भरना है तो भी मत भरो, जल्दी जल्दी में मत भरो, शांति से पहले एक बार देख लो, शांति से भरो। फॉर्म भरने का प्रोसेस कभी भी आधे एक घंटे का नहीं होता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, शांति से भरना है, जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने का ट्राई मत करो, शांति से भरो। आज थोड़ा भरो, कल थोड़ा भरो, आराम आराम से सारी चीजें पढ़ के भरो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल बी सेंडिंग 2 PDFs ऑन ग्रुप, वो प्रॉपरली पढ़ के ही एक बार भरना, चलेगा। हाँ, मलाड में भी है तो भी तालुका बोरीवली इज फाइन, कोई उसके अंदर इशू नहीं है। समझ रहा है ये सबको? ओके, नाउ MHCET PCM ग्रुप, विच ग्रुप आर यू अपीयरिंग फ्रॉम? इंजीनियरिंग वाले साले PCM सिलेक्ट करेंगे, एंड फॉर फार्मेसी यू विल गो फॉर PCB बायो। अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी अप्लाई कर दो, बट डाल दो कि यू आर डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अभी के लिए यस डाल दो, यस अभी के लिए यस डाल दो, बट जल्दी अप्लाई कर दो एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, ठीक है। इंजीनियरिंग सबके सब PCM और बायो वाले सबके सब PCB। ओके, कोई ऐसा है जो PCM भी दोनों देता चाह रहा हो तो आई डोंट थिंक सो कोई वैसा है, बट ठीक है, जिसकी इच्छा हो वो दे सकता है। ओके, सो PCM एंड PCB अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर इंग्लिश,